ब्रेक के बाद स्वागत है और लगातार जो विश्लेषण है वो यहाँ पर चल रहा है और जाहिर तौर पर जो अपडेट है वो भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि अभी स्थिति जो है वो क्या बनी हुई है। लेकिन अभी फिलहाल तमाम मेहमानों के पास हम चलेंगे। इस बीच इनेलो नेता उमेद लोहान जी से भी हम बात करते हैं, क्योंकि उमेद लोहान जी कई तरह के दावे, कई तरह के वादे और बात यहाँ पर रैलियों तक भी हुई कि देखिए रैलियों में हमारी इतनी जनता आती है, लेकिन चुनावों में देखा जाता है कि रैलियां तो बहुत होती है, संख्या बल बहुत होता है, लेकिन चुनावी नतीजों में वो कितना कन्वर्ट हो पाता है वो देखना होगा। लेकिन ये चुनाव जो है वो एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जो आगे की पूरी नीति जो है वो पूरी तरीके से तय करेगा हरियाणा की राजनीति से जुड़ी। देखिए, ये एक रेफरेंडम है सरकार के खिलाफ। पहले देहात के एरिया में 2 बाई इलेक्शन हुए, बड़ौदा का हुआ, इलाहाबाद का हो गया। देहात के लोगों ने इनको नकारने का काम किया। आज लोकल बॉडीज का शहर के लोगों का इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें शहर के लोग इनका जो विकास कार्यों का ये ढंढोरा पीटने का काम कर रहे हैं, उस पे अपना मत देंगे। और मुझे उम्मीद है पूरी कि इनको पूरी तरह हराने का काम करेंगे। इनको मध्यावधि चुनाव करवाने चाहिए ताकि नए सिरे से ये जनता का आदेश लें। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जिसको लोग देहात की पार्टी मानते थे, सभी जगह विधानसभा चुनाव में जो हमारी परसेंटेज थी उससे बहुत अच्छा परफॉर्म किएगी और संगठन को काफी मजबूत नेता मिलेंगे। जी, लेकिन आपको लगता है अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसका फायदा जो इनेलो को यहाँ पर मिलता दिख सकता है? बिल्कुल, इनेलो ही मुख्य विपक्षी दल बन के उभरेगा। जिस तरह कांग्रेस पार्टी के लोग आपस में लड़ाई करने का काम कर रहे हैं, जिस तरह मिली भगत करके पिछली बार राज्यसभा में भी बीजेपी का आदमी भिजवाने का काम किया, इस बार भी आपसी लड़ाई कह लो इसको या इनकी मिली भगत कह लो, इन्होंने फिर बीजेपी को जितवाने का काम किया। ये तो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आखिरकार स्थिति यहाँ पर क्या रहती है ये भी यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा। और लगातार विजेंद्र नेहरा जी, क्योंकि स्थिति अब यहाँ पर ये है कि इस चुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। अब कई तरीके के वायदे दावे किए जाते हैं और एक तरीके का रिजल्ट जो है, रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता लेकर बैठी हुई है, फैसला कर दिया है और अब स्थिति जो है क्लियर होती जा रही है। लेकिन एक ब्रेकिंग जो आ रही है, जो बड़ी जानकारी अपडेट आ रही है, वो हम वरुण जी से ले लेते हैं। वरुण जी, अभी क्या अपडेट आपके पास? ब्रेकिंग का महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर परिषद, नगर पालिका दोनों में 8-8 के रुझान आए हैं। धीरे धीरे बीजेपी ग्रिप बनाना शुरू कर चुकी है। 5 पर पालिका में भी और 5 पर परिषद में बीजेपी आगे है। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो इनेलो से आगे दिखाई दे रही है, जो वोट वो ले रही है, यानी फिलहाल वो वोट लेती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ जगह पर, जैसे रानिया में जिस वक्त इनेलो जीतती हुई दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी फिलहाल कहीं भी जीतती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ जगह पर वो दूसरे या तीसरे नंबर पर चल रही है। इस मल्टी कॉर्नर फाइट में कहीं ना कहीं जगह जो है वो उसकी दिख रही है। बीजेपी के जो हमारे साथ प्रवक्ता है विजेंद्र नेहरा जी, अभी थोड़ा स्माइलिंग आ रही है, अभी थोड़ी राहत देखी जाए। देखिए मैडम, मैं तो पहले से ही कह रहा हूं और आप देखिए जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा की है और जनता हमें मौका देगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। और जहां तक विपक्षी पार्टियों की बात है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो इनेलो पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय दल हैं, उनमें आपस में ये मुकाबला है कि वो कौन से नंबर पे रहें। अब वो एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। देखिए, वो सारे मानते हैं ए टीम तो बीजेपी ही है। अब वो तय करें मिलके कि इनेलो बी टीम है या कांग्रेस बी टीम है या कोई और अन्य बी टीम है। वो सारी पार्टियों का हरियाणा प्रदेश के अंदर, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी एक विपक्षी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। तो इनेलो भी मजबूत हो, कांग्रेस भी मजबूत हो, हम लोग ये चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनका कोई आधार है। जिस तरह से नतीजे में रुझान आप दिखा रहे हैं कि 10 सीटों के रुझान में से लगभग 10 के 10 पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और बाकी पार्टियों का पत्ता साफ हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो मैदान में है ही नहीं, वो तो सिंबल पे चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। लेकिन इनेलो सिंबल पे चुनाव लड़ रही है और बाकी जो पार्टी सिंबल पे लड़ रही है उन सबकी जमानत जब्त होगी और भारतीय जनता पार्टी को जनता सेवा का मौका देगी। और हमने काम किया है, चाहे वो सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर विषय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी होने के बावजूद, इस तरह की विकट परिस्थितियों में जब अपने घर से कोई नहीं निकल सकता था, चारों तरफ महामारी थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकल के जनता की जो सेवा की है और जो हमने स्थानीय लेवल पर जो काम किया है, उसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी रुझानों में प्रचंड बहुमत के साथ जीतती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं, क्योंकि आगे नहीं लेकिन पीछे भी नहीं। आम आदमी पार्टी की स्थिति अभी ये बनी हुई है कि पीछे नहीं है लेकिन आगे भी नहीं बढ़ पा रही है पूरी तरीके से। देखो, ऐसे है, मैं आसी से बिलोंग करता हूँ। आसी की जो सीट है वो निर्दलीय उम्मीदवार से बीजेपी की 1200 पीछे चल रही है। मेरे साथ में लगता है बरवाड़ा,
जहां बीजेपी जेजेपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, वो भी करीब 1100 से निर्दलीय प्रत्याशी से पीछे चल रहे हैं। ये बात देखने की और सोचने समझने की है कि बीजेपी की सरकार होते हुए भी निर्दलीय प्रत्याशी या आम आदमी पार्टी का, इनेलो पार्टी का जीतने लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो साफ है कि आज अगर चुनाव करवा लोगे तो आज भी चुनाव में हार जाएंगे। ये हमें झूठा बोलते हैं। इनको ये पूछो जाके कि जुमलेबाज नाम किसका रखा है, किसने रखा है, क्यों रखा है, आप इनसे पूछो। 2 बार हरियाणा प्रदेश के अंदर मोदी जी के नाम से सरकार बनी है, दोनों बार मोदी जी के नाम से सरकार बनी, और सरकार बनते ही इन लोगों ने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। अब मोदी जी ने सरकार कैसे बनाई? राष्ट्रवाद के नाम पर। हरियाणा प्रदेश जो एक ऐसा प्रदेश जिसमें सेना में बहुत ज्यादा जवान जाते हैं, वो राष्ट्र के लिए मर सकते हैं, मिट सकते हैं, राष्ट्र का नाम लेके मोदी जी ने हरियाणा के अंदर सरकार बनाई और अब फौज पर आक्रमण कर दिया। बिल्कुल एक जानकारी, ठीक है सर, आऊंगे आपके पास। रानिया से इनेलो जीती, इस वक्त की बड़ी जानकारी यहाँ पर आ रही है, बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, तस्वीरें जो है वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए जानकारी फिलहाल यहाँ पर ये मिल रही है, रानिया से इनेलो जीती है। वरुण जी, वाकई रानिया में इनेलो की जीत जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ साथ, लेकिन वो झटका इसलिए है कि जो बीजेपी उम्मीदवार थे, वो सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार नहीं थे, बीजेपी, जेजेपी, गोपाल कांडा के हलोपा और रणजीत चौटाला जो बिजली मंत्री हैं, यानी 4 लोगों के संयुक्त उम्मीदवार थे, वो हार गए और इंडियन नेशनल लोकदल ने यहाँ पर जीत हासिल की है। यानी एक जो सीट है चेयरमैन पद की, वो इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में सीधी सीधी चली गई है। इंडियन नेशनल लोकदल के लिए अच्छी खबर है उस इलाके से जहां पर उनका होल्ड भी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इंडियन नेशनल लोकदल के लिए बहुत अच्छी ये खबर जो है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और चलिए यहाँ पर श्रीगणेश जो यहाँ पर हुआ है, रानिया से इनेलो की जीत किस तरीके से सर देखते हैं? देखिए, ये पार्टी के संघर्ष की जीत है और मैं बधाई देना चाहूँगा। पहले भी मैं दे रहा था, मुझे विश्वास था, जिस तरह अभय सिंह चौटाला पिछले चुनाव के 2 दिन पहले से वहाँ कैंपेनिंग कर रहे थे, तो पूरे सिरसा जिले से हमें अच्छी उम्मीदें हैं। और दोबारा सारी सीटें विधानसभा की भी, जिस तरह अभय सिंह की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वहाँ सारी रीगेन करने का काम करेगी पार्टी सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। और रानिया की और सिरसा की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उनके मतदाताओं को भी बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये जीत की यहाँ पर रेल जो है, रेलगाड़ी जो है वो आगे किस तरीके से बरकरार रहती है, ये यहाँ पर देखना होगा सर। अभी फिलहाल जो है चीजों को और जो स्थिति अभी बनी हुई है उसके किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अभी इनेलो ने जो सिरसा का जहां तक विषय है वो उनका गढ़ है, वहां पे शुरू से उनका प्रभाव रहा है, लेकिन बाकी हरियाणा प्रदेश के अंदर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, क्योंकि हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत हुआ है। और अभी जो बाकी जो पार्टियां हैं वो जिला स्तर पे भी उनका संगठन नहीं है। मैं बताऊं, हमारा जो पन्ना प्रमुख की एक रचना होती है मैडम, जो 60 वोटों के ऊपर पन्ना प्रमुख होता है। पन्ना प्रमुख के बाद हमारी बूथ कमेटियां होती है, एक बूथ कमेटी के अंदर बूथ अध्यक्ष होता है, 25 लोग उसके मेंबर होते हैं। हमारी फिर मंडल की कार्यकारिणी होती है, मंडल में फिर हमारे मोर्चे और प्रकोष्ठ बने हुए हैं 6-6, 7-7। उसके बाद में जिले की टीम है, फिर प्रदेश की टीम है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन का ढांचा है और इसी संगठन के ढांचे के ऊपर हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सभी जगह जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी। जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा जैसे जैसे रुझान बढ़ेंगे। अभी देखिए, जहां तक मैं आपके स्क्रीन पर देख रहा हूं, लगभग 12 जगह के रुझान आए हैं और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर चली हुई है। धीरे धीरे आप देखेंगे भाजपा के रुझान आएंगे, क्योंकि जो काम हमने किया है, जमीनी लेवल पे जो काम किया है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ईमानदारी से काम करने की एक परंपरा शुरू की है, ईमानदारी से हमने नौकरियां देने का शुरू किया है। आज गरीब का बेटा भी सरकारी नौकरी में लग सकता है। अगर कोई गड़बड़ करता है तो विजिलेंस ने 1 महीने के अंदर 22 लोगों को जेल पहुंचाने का काम किया, भ्रष्टाचारियों को। आज ईमानदारी का राज हरियाणा प्रदेश के अंदर, ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं और सबको बराबर समझते हैं, चाहे वो पक्ष का व्यक्ति है, चाहे वो विपक्ष का व्यक्ति है, हर व्यक्ति हमारे लिए बराबर है। इसलिए जो ये ट्रिपल इंजन की सरकार मैं कह रहा हूं बनेगी स्थानीय निकाय के अंदर, क्योंकि मुद्दे भी छोटे होते हैं, छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर हमने काम किया है, स्थानीय लेवल पे हमने काम किया है। इसी का परिणाम है कि आज भाजपा हमें जीतती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा में जीती हुई दिखाई दे रही है, ये कहना है यहाँ पर। और जाहिर तौर पर स्थिति जो है वो यहाँ पर ये है। और सलाहकार संपादक शशि रंजन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गेस्ट लिस्ट मुझे दे दीजिए। और इस वक्त आपको ये बता दें कि रानिया से इनेलो की बड़ी जीत हुई है और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसा हम आपको लगातार कह रहे हैं कि ये चुनाव बहुत कुछ बोलेगा। और चौधरी रणजीत सिंह जी जो रानिया से एमएलए हैं, इंडिपेंडेंट जीते और फिलहाल मौजूदा सरकार को उनका समर्थन है और समर्थन के एवज में बिजली मंत्री भी हैं, जेल मंत्री भी हैं। और रानिया से उनका कैंडिडेट यानी बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट जिनको कई लोगों का समर्थन था। रानिया वो इलाका है जो सिरसा का इलाका
इलाका है और सिरसा में कहा जाता है कि चौटालों का जबरदस्त दबदबा है इस पूरे इलाके में, तो वहां से आईएनएलडी को जीत मिली है रानिया से, ये एक बड़ी खबर है। लगातार हम ये कह रहे हैं कि ये चुनाव बहुत कुछ बोलेगा और जब ये बोलेगा तो बहुत लोगों को दर्द भी होगा, बहुत लोगों के लिए कुछ खुशखबरी भी लेकर के आएगा। रानिया को इस संदर्भ में देखना चाहिए। बहादुरगढ़ से मोनिका राठी इनेलो की आगे है। अब ये वन मैन आर्मी में जिन्हें कहता हूं अभय चौटाला, उनके लिए आज थोड़ी सी आज मुस्कुराने का दिन है, क्योंकि आईएनएलडी के बारे में ये कहा जाता है कि शहरों की पार्टी नहीं है, ये ग्रामीण इलाकों में इनके वोटर्स हैं। और ये जो चुनाव है निकाय, चाहे वो नगर पालिका हो या नगर परिषद हो, ये जो चुनाव है ये शहरी इलाके हैं। और रानिया और बहादुरगढ़ में अगर ये आप आ जाइए हमारे इसमें, हमारी गाड़ी में लेट और समय पे दोनों का स्वागत है। तो जेजेपी से आ गए हैं, जो बीजेपी वालों की चाबी है इनके पास। तो बहादुरगढ़ से मोनिका राठी आगे चल रही हैं और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि ये एक टैली है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं नगर परिषद में कुल 18 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, 10 सीटों के रुझान आ गए हैं और उनमें 7 पर बीजेपी आगे, 1 पर आईएनएलडी और 2 पर अन्य जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो आगे चल रहे हैं फिलहाल। और नगर पालिका में 28 में 9 पे रुझान आ गए हैं, 5 पर बीजेपी आगे, 2 पर आईएनएलडी, 2 पर कौन है, 2 पर आईएनएलडी, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी और 1 पर अन्य आगे चल रहे हैं। ऊपर और नीचे की टैली जो आप देख रहे हैं, ऊपर में ये नगर परिषद है, यानी कि 18 सीटें हैं और जो चेयरमैन के लिए वोट मिल रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बीजेपी, आईएनएलडी, आप और अन्य में आप देखिए जो सबसे ऊपर होगा, जो सबसे ज्यादा जिनको वोट मिल रहे हैं, हम उनका नाम लिख कर करके वोट उस राउंड में कितने मिल रहे हैं वोट वो हम आपको दिखा रहे हैं। नीचे में नगर पालिका है, 28 सीटें हैं और हर सीट की कहानी आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा आज चूंकि ये बहुत सारी सीटें हैं और उसके जो रुझान है वो जैसे जैसे आ रहे हैं वो हम आपको अपडेट कर रहे हैं। ये हमने अलग अलग इलाके बनाए हुए हैं और जैसे ये किरण बैठी है यहाँ पे, ये नगर पालिका है समालखा, महम, बावल, गन्नौर, कुंडली, तो ये हैंडल कर रही है। उधर नगर परिषद उस तरफ बैठे हैं, इधर फिर महिमा बैठी हैं, तो ये नगर पालिका घरौंदा, तरावड़ी, नेसिंग, असान, चीका, तो ये हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये स्थिति है और ये जो चुनाव है ये क्या बोल रहा है ये समझने और समझाने के लिए कई मेहमान इस वक्त लगातार हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बाहर हमने दरवाजे पे ताला लगा दिया है। वैसे बीजेपी वालों की चाबी सुना है जेजेपी वालों के पास है। तो सबसे पहले एक बार फिर इंट्रोड्यूस कर दो, विजेंद्र नेहरा हैं, बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं। मनीष खटाना जी हैं, कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं। हालांकि इनके अलग अलग नेता अलग अलग इलाकों में संभाल रहे हैं। पार्टी को चाहिए था सिंबल पे लड़ना, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लड़ी। उमेश लोहान साहब हैं, आईएनएलडी का मोर्चा संभाल रहे हैं। अजय गोलिया जी अभी अभी हमारी इस गाड़ी में सवार हुए हैं, चाबी इनके पास है, ताले की चाबी है, तो जाहिर है कि चाबी संभाल के रखनी पड़ती है, तो शायद संभालने में थोड़ी देर हुई होगी रास्ते में। भाई देखिए आ रहा हूँ इंट्रोड्यूस कर दूं एक बार। तो अजय गोलिया साहब है और जेजेपी की तरफ से, और मनोज राठी जी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब ये सबके बड़े बड़े दावे सुबह से हो रहे हैं। अब बाहर हमने लगा दिया है ताला और कहा कि 12 बजे तक जो जो कह रहा है उस पे स्टैंड करना चाहिए। ये चाबी संभालते संभालते लेट हो गई या मतलब, क्योंकि बड़ा ताला है ना बीजेपी, उसकी चाबी है आपके पास? नहीं शशि भाई, हम समय के पाबंद लोग हैं। देखिए 10 बजे का टाइम मुझे अलॉट हुआ था और मैं तो मेरा भी अच्छा, आपको 10 बजे का दिया था टाइम, मेरे को बिल्कुल अलॉट हुआ था। और देखिए अजय गोलिया साहब को 10 बजे का, ये तो मैं पेनाल्टी चार्ज कर दूंगा अपने लोगों पे। 8 बजे बुलाना चाहिए था। देखिए शशि भाई, हरियाणा में एक कहावत है, लिखतम क्या गए बख्तम नहीं होती है। तो लिखित में आपने टाइम टेबल शेड्यूल मुझे भेजा हुआ है, मैं 10 बजे का आपको दिखा दूंगा। और रही बात, देखिए आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने विकास के नाम पे वोट दिया है, रिजल्ट आ रहे हैं, रुझान आपके सामने आ रहे हैं। ये रानिया में तो पूरी ताकत थी, इंडिपेंडेंट वाले की भी ताकत, बीजेपी की भी ताकत, जेजेपी की भी ताकत, और वहां आईएनएलडी चाचा जो है वो निकल रहे हैं। नहीं देखिए रुझान है ये, तो देखिए नहीं है, रानिया जीत गए।
नहीं देखिए, जनता का जो फैसला है वो सर माथे। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जनता फैसला लेती है। को उम्मीदवार के प्रति लोगों का रुझान रहा होगा इस प्रकार से। ये बीजेपी वालों ने पहले गठबंधन नहीं किया, बड़ी नाराजगी थी, फिर आपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, फिर ऐसा क्या हुआ आपकी चाबी में मास्टर की कौन सा था कि बीजेपी हरियाणा वालों ने तो मना कर दिया कि नहीं जी हम तो अकेले लड़ेंगे, फिर ये दिल्ली से दौलताबाद से फोन आने लगा कि नहीं जी गठबंधन करना है। और आपके निशांत सिंह जब गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, बीच में धनखड़ साहब, एक तरफ निशांत सिंह जी और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, और निशांत सिंह जी ने कहा उसमें कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी को फलाने आदमी का इतने तारीख को इतने बजे इतने तारीख को इतने, मतलब एहसास दिला दिया कि ये गठबंधन जो दोबारा हो रहा है ये हम नहीं, ये उनकी मजबूरी है। नहीं शशि भाई, देखिए जनता सर्वोपरि होती है लोकतंत्र के अंदर। जब भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, हमने अपने कैंडिडेट उतारे। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में गई होगी, उन्होंने देखा हुआ कि लोगों का रुझान जननायक जनता, मतलब उनको ये लगा होगा कि ताला बिना चाबी का क्या काम उसका। नहीं ये तो वो बताएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि जब वो लोगों के बीच में गए तो उन्होंने अपना सर्वे कराया या लोगों के बीच में जाकर के उनको मालूम हुआ कि जननायक जनता पार्टी की लोकप्रियता लोगों के बीच। अरे सीधे ये कहिए ना कि बीजेपी वालों को ये एहसास हो गया कि बिना चाबी के ताला लेकर के लटका के घूमने से कोई फायदा नहीं है। नहीं देखिए, हम घमंड करने वाले लोग नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि होती है। तो जनता के बीच में गए होंगे, मतलब बीजेपी वालों को फिर जनता की समझ नहीं है, इसका मतलब हो सकता है वो बेहतर बता पाएंगे ना, वो मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी बेहतर बता पाएंगे। फिर दोनों दलों ने मिलकर के फैसला लिया कि अगर हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे तो बेहतर होगा, हरियाणा प्रदेश के लिए बेहतर होगा। तो दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का फैसला। तो सब जगह साथ लड़े या सुना कि अंदर ही अंदर एक दूसरे का, समझ रहे हैं ना, पजामा खींच पार्टी? नहीं, हम अपना धर्म निभाने वाले लोग हैं। जब गठबंधन के अंदर हैं तो गठबंधन धर्म को पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाने वाले लोग हैं। हमने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। और रानिया में तो मतलब चारों खाने चित हो गए। नहीं देखिए, जनता सर्वोपरि है शशि भाई, जनता सर्वोपरि है। अगर जनता, अरे वो तो सर अल्टीमेट है ही, मतलब जनता के मैं तो कहता हूँ कि वही हीरो बनाती है, वही जीरो बनाती है। तो रानिया में मतलब क्या हो गया? नहीं, जीत के साथ देखिए, जीत के साथ आपको हार भी स्वीकार करनी पड़ेगी। अब लोगों ने फैसला दिया है, वो क्या सोच करके फैसला दिया है, कहीं कैंडिडेट के मामले में कोई चूक रही या किस प्रकार की चूक रही, हम अपने कामों को जनता के बीच में अच्छे ढंग से शायद रानिया में ना लें। डबवाली में तो मैंने सुना कि आपका कैंपेन के दौरान ही एक दूसरे का माथा फुटौल हो रहा था। नहीं देखिए, हो सकता है किसी एक दो स्थानीय नेताओं ने वहाँ की जानकारी नहीं है आपको? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि किसी स्थानीय नेता ने अगर कोई टिप्पणी कर दी है तो पार्टी कार्रवाई करेगी। वो जिस भी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने इस प्रकार का काम किया, पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। चलिए देखते हैं सर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। ये मैं पूछ रहा था, वो कह रहे थे कि इन लोगों ने सर्वे किया होगा बीजेपी ने, फिर एहसास हुआ होगा कि ताला ऐसे ही लेके मार्केट में घूमने से होगा नहीं, वो तो चाबी ऐसी मास्टर की है कि वो बीच बीच में घुमाते रहते हैं, टाइट हो जाता है। शशि रंजन जी, मैंने आपको बताया था कि हमारा अकेला चुनाव लड़ने के दो कारण थे। एक तो हिसार के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ये आम राय बनी थी अकेले चुनाव में जाना चाहिए। दूसरा, कांग्रेस पार्टी की हमें ये लग रहा था, जिस तरह से वो बयान कर रहे थे कि वो सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, तो हमें लगता था कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने चुनाव लड़ेगी तो ठीक रहेगा। लेकिन जब कांग्रेस सिंबल पे चुनाव लड़ने से पीछे हट गई, उसके बाद हमने सोचा ये फैसला तो आपका फिर स्टेट से हुआ नहीं ना, ये तो दुष्यंत चौटाला को सर घुमा फिरा के करते हैं। मेरी तो सीधे सीधे बात करने की आदत है। ये स्टेट का आपका फैसला तो था नहीं, ये तो सेंटर से फोन आया दुष्यंत चौटाला को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें ये गठबंधन पे अब चुनाव होगा, साथ मिलके लड़ेंगे, जिसका अनाउंसमेंट हुआ, उसमें इनके निशांत सिंह जी ने कहा किसका फोन आया दुष्यंत चौटाला के पास। देखिए, सारी चीजें आपके संज्ञान में है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है शशि रंजन जी, जब कांग्रेस पार्टी सिंबल से पीछे हटी उसके बाद हमने निर्णय लिया हम सहयोगी पार्टी के साथ क्यों लड़े आमने सामने, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये तो कहने वाली बात हुई ना, ये तो फिर स्टेट वाले को लेना चाहिए था फैसला, ये तो सेंटर से आया। देखिए, अब ये सेंटर से स्टेट से बीजेपी नेतृत्व का फैसला है जो हमें स्वीकार है। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। रानिया में क्या हो गया? ज्यादातर सीटों पे रानिया में क्या हो? मैं वही बता रहा हूँ, ज्यादातर सीटों पे भी 12 सीटों के रुझान है, 12 पे बीजेपी गठबंधन आगे है। तो हम जीतेंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। बीजेपी जेजेपी मिलकर सरकार बहुत अच्छे से चला रहे हैं, और यहाँ निकाय चुनाव में भी बीजेपी और जेजेपी की सब जगह लगभग जीत होगी। जहां तक एक आधी जगह की बात है, देखिए 100% चुनाव कभी कोई पार्टी नहीं जीतती है, वो इन लोगों के प्रभाव की स्थान है शुरू से। अगर वहां पे वो जीते तो ठीक है। वो तो चौटाला परिवार है ना, तो वो तो दुष्यंत दिग्विजय का प्रभाव वाला भी इलाका है।
देखिए है प्रभाव वाला इलाका, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि हर नेता का प्रभाव अलग अलग जगह पे अलग अलग। मान सकता हूं मैं कि बीजेपी का प्रभाव कम है, लेकिन वो तो चौटाला फैमिली, चाहे वो अभय चौटाला हो चाहे दुष्यंत चौटाला हो, तो चौटाला फैमिली, बीजेपी का रोल कम है, तो ये जेजेपी ने मदद नहीं की, क्या हुआ? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए पहले भी जब हम लोग उपचुनाव भी जो जितने भी लड़े हैं, जेजेपी ने पूरी ताकत के साथ सहयोग किया और बीजेपी जेजेपी मिलकर के लड़े हैं। कई सारे कारण होते हैं शशि रंजन जी, एक आधी सीट पे अगर कहीं कोई इस तरह का परिणाम हमारे अनुकूल भी आया है, तो अगर विपरीत परिणाम कोई आया है तो उसको हम देखेंगे बाद में, लेकिन बाकी जो सीटें हैं कौन किसके साथ कितना मिलकर लड़ता है सर, उस पर कभी अकेले से कॉफी हाउस में बहस कर लेंगे। नहीं देखिए इस पे आप भी मुस्कुरा सकते हैं और मैं भी मुस्कुराता हूं, मैं कुछ कह सकता हूं ना आप कुछ कहेंगे। शशि रंजन जी आप बोलिया जी भले ही कुछ उस पर रोशनी डाल। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपके सवालों पे मैं सुन रहा था, हुड्डा साहब ने जब वहां छत्तीसगढ़ में अपने विधायक थे तो आपने बोला था कि मैं वहां जा सकता हूं, वहां परमिशन देंगे, तो आपने उनको फंसा दिया था। तो हम सब लोग तो एक सामान्य भारतीय जनता ना, मैं किसी को फंसाता नहीं हूँ, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, उस पर जवाब चाहिए। मेरा सीधा यही कहना है, मेरी पार्टी की जो लाइन है, जब कांग्रेस सिंबल से पीछे हटी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के यही कहना था कि कांग्रेस में सिंबल नहीं लड़ने के कारण बीजेपी वालों को बता दिया गया है कि कोई कुछ भी पूछे, इस लाइन से दाएं बाएं नहीं जाना है, न एक शब्द इधर न एक शब्द उधर। और मेरी आदत है कि हाथी का वो दांत देखो जो इससे खाया जाता है, वो दिखाने वाला नहीं। और अभी अभी एक और ब्रेकिंग है, घरौंदा से आप उम्मीदवार सुरेंद्र सिंगल आगे चल रहे हैं। ये तीसरे राउंड के बाद है। घरौंदा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र सिंगल आगे चल रहे हैं, ये तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद। एक सवाल ये है, मैं अभी देख रहा था, है ना, आईएनएलडी इतनी पुरानी पार्टी है, ऐसी पार्टी जिससे कई पार्टियां बनी हैं, ये आम आदमी पार्टी नई आई। और मैं कई जगह देख रहा हूं जो टैली पे फिगर्स चल रहे हैं, आईएनएलडी से आम आदमी पार्टी के वोट ज्यादा आ रहे हैं। पहले तो आपसे एक टाइटल छीनने जा रहा है, जो टाइटल देते हो आप हमारी पार्टी को, वन मैन आर्मी का, ये मैनी मैंस आर्मी होने को जा रही है। आप देखोगे जिस तरह डबोवाली आगे चल रहे हैं, बहादुरगढ़ चल रहे हैं, रानिया चल रहे हैं, नरवाना चल रहे हैं। अच्छा है, फिर विधानसभा लोकसभा छोड़ दीजिए, इधर वाला ही लड़िए, ये भी तो सरकार ही है, छोटी सरकार। लड़ रहे हैं, हम पूरे प्रयास से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारा भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करना कि इस तरह ये मैन पावर, मसल पावर, पैसे। सवाल मेरा ये है कि आम आदमी पार्टी, आप अगर टैली के फिगर्स पे देख लें, नजर दौड़ा लें, तो आम आदमी पार्टी आईएनएलडी से अधिकांश जगहों पर वो आगे चल रही है। देखिए अपनी अपनी बात और अपने अपने मुद्दे रखने होते हैं लोगों के सामने, उसके बाद लोग क्या निर्णय लेते हैं, आम आदमी पार्टी को जो वोट दे रहे हैं उनका निर्णय है, जो हमारे को दे रहे हैं वो उनका निर्णय है। इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं हो सकती, ये तो लोगों का आज फैसला है किसको कितना दे रहे हैं। चलिए ठीक है, ये जैसा आपको बताया, और एक बार फिर टैली पर नजर रखते हैं और कुछ मेहमान और जुड़ेंगे। एक बार फिर टैली पे नजर डाल लीजिए। नगर परिषद में 11 सीटों के रुझान आ गए हैं, 7 पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर आईएनएलडी और 3 पर अन्य फिलहाल आगे चल रही है। नगर पालिका में अभी तक 9 सीटों के ही रुझान सामने आए हैं, 5 पर बीजेपी, 2 पर आईएनएलडी, 1 पर आम आदमी पार्टी और 1 पर अन्य। ऊपर और नीचे की टैली अब लगातार अपडेट होने लगी है, वो जैसे जैसे अपडेट होगा वो हम आपको बताते चलेंगे। और सुशील गुप्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं, और सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी से हैं। सुशील जी, आवाज आ रही है? बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। थैंक यू। आवाज आ जी जी जी। सुबह से कह रहा हूं कि ये चुनाव बहुत कुछ बोलेगा। आपके अनुसार अब तक जो रुझान आए हैं, ये चुनाव हरियाणा के संदर्भ में क्या कह रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का पहला प्रयास था, सारे सरकारी दबावों के बावजूद भी हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के शहर के निवासियों ने, हरियाणा के व्यापारियों ने सारे दबाव का सहते हुए भी आम आदमी पार्टी को वहां पर रिकॉग्नाइज किया है। बहुत कम अंतर से हमारी कुछ सीटें रह गई है, परंतु अभी भी 3 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं जी। लेकिन जिस तरीके से ये एक परसेप्शन बिल्डअप किया जा रहा था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, और फिर अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में पंजाब, और फिर पंजाब में भगवत मान, दिल्ली और पंजाब दोनों
जगहों पे जिस तरीके से आपको मैंडेट मिला, उसके बाद हिमाचल, हरियाणा, इसमें आप बहुत कुछ कमाल करेंगे। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, पहले से स्थिति बेहतर तो जरूर है, लेकिन वो है नहीं कि लगता नहीं कि निकट भविष्य में कहीं कुछ कामयाबी हासिल हो सकता है 1 आध 2 3 जीत जाए तो जीत जाए। देखिए, वोट परसेंटेज हमारा काफी है, परंतु मैंने पहले भी आपको कहा कि शहर के अंदर व्यापारियों पर दबाव रहता है। सरकारें नाजायज तरीके से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पीछे जरूर पड़ते रहती हैं, क्योंकि इनको मालूम है कांग्रेस और बीजेपी तो चोर चोर मसेरे भाई है। अगर आम आदमी पार्टी आती है तो उसको वापस भेजना बहुत मुश्किल कार्य होगा, इसलिए दोनों मिलकर प्रयत्न करते हैं तो दोनों में से कोई आ जाए। आम आदमी पार्टी रखनी चाहिए, परंतु हमारा वोट परसेंटेज पहले से काफी बड़ा है यहाँ पे, और गांव के अंदर हमारा माहौल बहुत सुंदर है, क्योंकि गांव का लोग किसी का दबाव नहीं मानता। शहर के अंदर व्यापारी दबाव जरूर मानता है, और ये बात इस रिजल्ट मतलब व्यापारी मतलब शहर के लोग आपको वोट दे दें, शहर के लोग वोट दे दें तो परेशान है, आपको वोट ना मिले तो व्यापारी दबाव में। ये कौन सा फॉर्मूला हुआ गुप्ता जी? किया तो हमें 70 वोटों के पीछे दिखा दिया, और रिकाउंटिंग के लिए हमने निवेदन किया, रिकाउंटिंग कर नहीं रहे। तो मतलब आपको लगता है कि व्यापारी सरकार से डर गए और इसीलिए मतलब आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया? वो डर नहीं होता तो सारे के सारे 28 और 18 सीटें, ये सब के सब 46 आप जीत जाते। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का दबाव रहता है व्यापारियों पे, व्यापारी खुल के काम नहीं कर पाता है। सरकार के दबाव के अंदर व्यापारी को वहां पे कई जगह हमने देखा है कि मैं मीटिंग करके आया, तुरंत उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने बुला लिया वहां के व्यापारियों को। तो ये बातें तो देखने को मिली है वहां पे। और आप सरकार पे कह रहे हैं गुस्ताखी माफ हो, ये टैलेंट हंट में जो आप लोग टैलेंट हंट ऑपरेशन कर रहे थे, उम्मीदवारों की जो छानबीन और खोज रहे थे, ये समालखा वाले 17 दिन रहे आपकी पार्टी में, सुबह ज्वाइन किया, शाम में आपने टिकट दे दिया। आपके आने के पहले 5 पार्टी में और रह चुके थे। पोलिंग वाले दिन ऐन वक्त में वीडियो जारी करके कह दिया कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। देखिए, चलते चुनाव के बीच में हमने उसको पार्टी से निकाल दिया था जी, चलते चुनाव के बीच में पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अगर पार्टी विरोधी गतिविधियों के अंदर लिप्त होता है तो एक्शन पार्टी ने लिया, चुनाव का इंतजार नहीं किया। और ये भी इंतजार नहीं किया कि चलते चुनाव में पार्टी से निकालने पे दूसरी सीटों पे क्या असर पड़ेगा। आपका सेनापति ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। मतलब समालखा में अगर कैंडिडेट थे तो सेनापति थे वो समालखा के लिए। नहीं, देखिए, मैं ये बात सही है कि उस व्यक्ति ने जो विश्वासघात किया और उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया। हमने ये परवाह नहीं करी 1% भी के चलते चुनाव के बीच में हम कैंडिडेट को निकालेंगे, बाकी सीटों पे क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। हमने उस पर एक्शन लिया। ये जब राज्यसभा चुनाव चल रहा था तो बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी ये सब के सब राज्यसभा चुनाव में फंसे पड़े थे। एक आप थे यानी आम आदमी पार्टी, जिसके पास समय था और आप ग्राउंड पे घूम रहे थे। मैं ये समझना चाहूंगा कि पंजाब के बाद, दिल्ली और पंजाब के बाद ये उम्मीद की जा रही थी, आप लोगों को भी बड़ा भरोसा था कि मिराकल होगा इस निकाय चुनाव में, लेकिन वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो उसकी एक वजह आप बता रहे हैं कि व्यापारी खौफ में थे, सरकार के दबाव में थे। सारे दबाव के बाद भी लगभग 20% वोटें हमें शहरों के अंदर मिल रही है। 20% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का आ रहा है। और अगर इसके विपरीत गाँव के अंदर हम जाते हैं तो आज हमारा वोट शेयर 50% से ऊपर है। शहर के अंदर 50% के ऊपर गांव में होगा तो अगली सरकार आपकी होगी। 100% उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हम चूंकि मतलब आज के नतीजों के बावजूद भी मैं ये कह रहा हूँ जी, ये जो चंडीगढ़ का मसला आ जाता है, SYL पे पॉलिटिकल पार्टीज आपको घेरती हैं, ये भी कई बार बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करता होगा आप लोगों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का प्यार झलकता है, जो 55 साल में कांग्रेस और बीजेपी मुद्दे हल नहीं कर पाई। जनता की उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी 5 साल के अंदर अंदर सारे मुद्दे हल करेगी। क्या फॉर्मूला? और यही कारण है कि पत्रकार भी हमारे से सबसे ज्यादा ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि हमारे से उम्मीद है, हम वह काम करते हैं।
ये सिर्फ वायदे करते हैं। नहीं, ये जो दो, हालांकि जनता को ये पूरा भरोसा है, मैं तो लोगों के बीच रहता हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आईएनएलडी हो, जेजेपी हो। हालांकि जेजेपी तो नई पार्टी है, आपसे थोड़ी मतलब आपकी पार्टी के गठन के बाद ही जेजेपी आई है, नई पार्टी है। और आम आदमी पार्टी, एसवाईएल का मसला हो, चंडीगढ़ का मसला हो, ये सब राजनीतिक स्टंट है और सिर्फ कहने सुनने की बात है, होना जाना कुछ है नहीं इस पे। हर पार्टी दूसरे पार्टी को कटघरे में खड़ा करती है, तो उसी लाइन में आप भी लग गए। अभी आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि जिस दिन हमारे अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री हो जाएंगे ये मसला सुलझ जाएगा। हमने कहा कि हाँ ठीक है, दिल्ली में प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल हो जाए, हुलुलुलु में भी आपके हो जाए। पहले भी इस मुद्दे पे मैं बोल चुका हूं कि हर राज्य को अपने हिस्से का पानी मिलना चाहिए। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, 2024 में हरियाणा में हमारी सरकार आ रही है। आपस में बैठेंगे, मुद्दों को हल करेंगे। पंजाब के हिस्से का पानी पंजाब को मिलना चाहिए, हरियाणा के हिस्से का हरियाणा को मिलना चाहिए और दिल्ली के हिस्से का दिल्ली को मिलना चाहिए। तो ये तो हरियाणा में जब आप आते हैं तो इस तरह की बात करते हैं, पंजाब में जब जाते हैं तो वहां भाषा बदल जाती है। नहीं, पंजाब में क्या भाषा बदली? मैंने कहा पंजाब के हिस्से का पंजाब को मिलना चाहिए, हरियाणा के हिस्से का हरियाणा को मिलना चाहिए, और मिलना ही चाहिए। पानी तो लोगों के जीवन का अधिकार है, पानी को कैसे रोकेंगे? 65% पानी हिंदुस्तान का पाकिस्तान में बह के जा रहा है इंटरनेशनल ट्रीटी के अनुसार। आज तक इन्होंने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं की। क्यों सूखे के बिना राजस्थान मरे, हरियाणा मरे, पंजाब मरे, दिल्ली मरे, और सरकार पानी को फालतू में 65% पानी हमारा हिस्से का पाकिस्तान में बह के चला जाए। ठीक है, ये जो अग्निवीर वाला मसला हुआ और जिस दिन पोलिंग थे उसके पहले ये मसला सामने आया, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा पोलिंग पर? देखिए, अग्निवीर का कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि अग्निवीर कंसोलिडेट नहीं हो पाया। अग्निवीर का मुद्दा 100% अपनी जगह सही है, परंतु वो ग्रामीण युवक है। शहर का युवक फौज के अंदर कम जाता है, बहुत कम जाता है, तो इसलिए उसका शहरी निकाय चुनाव पे असर नहीं आना है, परंतु ग्रामीण चुनाव पे उसका असर पूरा है। बीजेपी वाले लोग आज 11-12 बजे से कहने लगेंगे, जैसा रुझान है बीजेपी को काफी बढ़त है, बीजेपी वाले कहने लगेंगे साहब ये तो रेफरेंडम है, हमारी हरियाणा में सरकार है और एक छोटा सैंपल ही सही 46 जगहों पे ये चुनाव हो रहे हैं, 18 और 28, तो वो कहेंगे कि ये तो सरकार के परफॉर्मेंस पे लोगों ने मुहर लगा दी। पंजाब के अंदर जब निकाय चुनाव हुए थे और आम आदमी पार्टी हारी थी, तो कांग्रेस ने ये कहा था रेफरेंडम है, परंतु आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी वहां पे। यही सेम बात मैं आपको कह रहा हूँ कि यही बात हरियाणा में होने जा रही है। आज बीजेपी इसको रेफरेंडम कहे, सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी, क्योंकि ज्यादातर आबादी गाँव के अंदर रहती है और गाँव के अंदर ये आज तक बेसिक सुविधाएं दे नहीं पाए। वैसे भी आम आदमी पार्टी को गरीब आदमियों की पार्टी कहा जाता है और बीजेपी को व्यापारियों की पार्टी कहा जाता है। तो व्यापारियों का कुछ न कुछ वोट शेयर दबाव के कारण मान लें, चंदे के कारण मान लें, जो भी कारण मान लें, वो है वहां पे। तो ये आपके वाले भी जो है अरविंद जी, ये भी तो व्यापारियों वाले कौम से ही आते हैं। कौम की तो हम राजनीति नहीं करते साहब, जाति और धर्म की राजनीति करते नहीं। व्यापारी दबाव में है, विधानसभा का चुनाव आएगा तो व्यापारी हमारे साथ आएंगे, खुल के आएंगे, वो सारे दबाव जो सरकार के वो खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक मैं जरा आपके पास बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सुशील गुप्ता जब उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे, मैंने कहा कि 11 बजे के बाद खट्टर साहब भी बोलेंगे, बीजेपी के लोग बोलेंगे, जेजेपी के लोग बोलेंगे कि ये एक रेफरेंडम है, शहर के लोग 46 जगह कम नहीं होता है, तो एक सरकार के परफॉर्मेंस पे भी अगर इतनी नाराजगी होती तो अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ते। सुशील गुप्ता कह रहे हैं कि ठीक इसी तरीके से पंजाब में भी निकाय चुनाव हुए थे विधानसभा के पहले, और कांग्रेस में तब कैप्टन अमरिंदर थे, कहते थे कि ये देख लीजिए सरकार का रेफरेंडम है, और जब चुनाव हुए तो क्या स्थिति हुई वो आप देख सकते हैं। शशि जी, एक तो मैंने आपको बताया था कि अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी या पंजाब में सरकार थी तो वहां आम आदमी पार्टी को मौका मिला है। अभी तक जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी 4 राज्यों का हम एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गोवा, मणिपुर है, चारों जगह बीजेपी सरकार थी, हमने रिपीट किया, आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। तो आम आदमी पार्टी में उतनी ताकत या दम नहीं है कि वो बीजेपी से टक्कर भी ले सके।
और सोच भी सके टक्कर लेने की। जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात है, अभी मेरे साथी कह रहे थे कि ये तो सब लोग प्रचार में लगे हुए हैं। मुझे लगता है इनको एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कोई मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, वो बहुत बड़ा आदमी हो जाता है। बीजेपी की परिपाटी में समझा देता हूं इनको कि हमारे लिए कोई विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री भी बूथ के अध्यक्ष हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी एक बूथ के पालक और अध्यक्ष हैं। हमारी पार्टी में सबसे पहले व्यक्ति कार्यकर्ता होता है, उसके बाद में वो कुछ होता है। ये कह रहे थे रिक्शे पे बैठ के प्रचार कर रहे हैं, क्या उसमें कोई बुरी मानने वाली बात है? गरीब आदमी है, रिक्शा वाला, तो उसको रोजगार मिल रहा है, हम अपना प्रचार कर रहे हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? और इन्होंने इसी तरह से कश्मीरी हिंदुओं का भी अपमान किया था। और जहां तक पंजाब का बार बार एग्जाम्पल देते हैं शशि जी, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, 3 महीने के अंदर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले चुके हैं ये लोग। ये वही लोग हैं जो फॉर्मूला सुझाते थे कि हम यहां से पैसा लाएंगे, वहां से पैसा लाएंगे। ये वही भगवंत मान अरविंद केजरीवाल है जो मोदी जी के पास जाके कहते हैं जी 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे दीजिए। वो मैं आ जाऊंगा उस पे। सवाल मेरा ये था कि जो सुशील गुप्ता जी ने एक मसला उठाया कि निकाय चुनाव पंजाब में भी हुए थे, फिर विधानसभा चुनाव हुआ, और वो दिल्ली में भी देख लीजिए, अब शीला दीक्षित थी, तो जो म्युनिसिपल का जो इलेक्शन हुआ और विधानसभा, दोनों के रिजल्ट अलग अलग हो गए। यहाँ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है, म्युनिसिपल में बीजेपी थम्पिंग मेजॉरिटी से है। ये जो सब लोग कहते हैं और कहते ही नहीं है, ये इसका एक इलेक्टोरल प्रूफ भी है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के रिप्लेसमेंट के तौर पे जगह बना रही है। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली में वादे करे थे, जो बिजली फ्री और जो पानी, जो जिस तरीके की सुविधाएं इन्होंने आम गरीब लोगों को देना शुरू करा, और आज दिल्ली कितना पिछड़ गई है ये पूरा देश जानता है। वो तो ठीक है सर, भाषण में उसी दिल्ली की पब्लिक ने वोट दिया ना, उसी दिल्ली ने वोट दिया ना, दोबारा तिबारा जिता दिया। लेकिन क्या दिल्ली में कोई फ्लाईओवर, कोई मेट्रो, ये तो पब्लिक तय करेगी। कोई ऐसी चीज आपको नजर आई जो शीला दीक्षित जी के टाइम में 15 साल में दिल्ली में जो काम हुए, चाहे वो सीएनजी बस को लेके, चाहे मेट्रो को लेके, चाहे फ्लाईओवर को लेके, क्या 15 आप एक मैं सीधा सा सवाल कर रहा हूँ, कांग्रेस की जो आज हालत है और आम आदमी पार्टी का ये सीधा सीधा निशाना भी है, वो वहीं जा रही है जहां ऑपोजिशन में कांग्रेस है, या रूलिंग पोजीशन में? अब तो रूलिंग कहाँ, यहाँ तो महाराष्ट्र में भी संकट आ गया है। तो मतलब वो जाके पंजाब में, दिल्ली में, है ना, हरियाणा में भी जो कोशिश है वो ये है कि जहां जहां कांग्रेस है वहां उसकी जगह लो। देखिए, जो महाराष्ट्र में संकट है, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी सबसे धनाढ़ पार्टी है, चाहे धन के मामले में लगा लें, चाहे बल के मामले में लगा लें। हरियाणा में भी राज्यसभा आप भेज नहीं पाए, 31 में एक को हटा दीजिए, कुलदीप बिश्नोई, 30 में भी एक ने धोखा दे दिया आपके साथ। दिया, वो चंडीगढ़ में पास हो गया और दिल्ली में रिजेक्ट हो गया। अरे सर, आपको पूरी जानकारी नहीं है। जो चंडीगढ़, अरे सर मुझसे जानकारी पूरी ले लीजिए, चंडीगढ़ में जो पास हुआ था वो दिल्ली से भी पास हो गया। एक वोट जो आपका गड़बड़ हुआ वो टिक मार्क की वजह से हुआ, वो बैलेट पेपर, और वो पूछिए मत मुझसे, मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, लेकिन जिस तरीके के हरियाणा में वो कोई आपके अंदर का ही आदमी है। नहीं, वो अंदर का आदमी है, वो शीर्ष नेतृत्व को पता है, वो उसको देख लेंगे। शीर्ष नेतृत्व का पूरे हरियाणा को पता है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुद्दा, जो आज चुनाव का जो मुद्दा चल रहा है, और जिसमें आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो जब से हमारा प्रदेश का संगठन नया विस्तार हुआ है, आदरणीय उदय भान जी और हुड्डा साहब के हाथ में कमान मिलने के बाद, आज हरियाणा के जो रुझान है, आज हरियाणा का जो युवा है, हरियाणा के जो व्यापारी हैं, कर्मचारी है, चाहे वो खिलाड़ी है, हर आदमी वो 10 साल का कार्यकाल हुड्डा साहब का याद करता है, जो विकास का। आपके जितने कांग्रेस के एमएलएज हैं या बड़े नेता हैं, आप पार्टी सिंबल पे नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे पास पूरी लिस्ट है, इसलिए लिस्ट बना के रखी है कि जो जीता वही सिकंदर ना हो जाए। आपके कौन से नेता, श्रुति चौधरी किसको चरखी दादरी में किसके लिए समर्थन मांग रही थी, वो सब लिस्ट बना के इसलिए रखा है कि ये ना कह दें कि XYZ जीत गया तो वो हमारा वाला है। ये रणदीप सुरजेवाला, आदर्श थरेजा कैथल में, है ना, ये परमबीर सिंह, अनिल कुमार टोहाना में, ये लिस्ट बना के रखी हुई है। तो ये सबकी, रेवाड़ी अगर कर रहा होगा कोई तो होगा, वो अगर रेवाड़ी कोई कर रहा होगा, वो सबकी सब लिस्ट है। कांग्रेस समर्थित चेयरमैन बन चुका है जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप भले ही सिंबल पे ना लड़ें, आपके जितने बड़े सूरमा है सब मैदान में है, और ये भी देखा जाएगा कि वो सूरमा कोई करिश्मा कर पाए या नहीं कर पाए। 100% करिश्मा होगा, हरियाणा में बदलाव होगा। हरियाणा वो टैली देख करके लग नहीं रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, रुझान आ रहे हैं और 2024 का जो विधानसभा जो चुनाव होगा वो हुड्डा साहब के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कांग्रेस की सरकार होगी और दोबारा विकास की बहार होगी, भाईचारे का फिर वही हरियाणा होगा। और हरियाणा जो प्रति व्यक्ति आय और निवेश में कभी हुड्डा साहब के कार्यकाल में नंबर 1 हुआ था, वो दोबारा नंबर 1 होगा। आज जिस तरीके से बेरोजगारी हरियाणा में चरम सीमा, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के रिप्लेसमेंट के तौर पे घुस रही है? क्या ये खौफ है? मेरा सवाल ये है सर। आपका सवाल बिल्कुल सही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में कहीं पर भी नहीं है। हरियाणा जो भाईचारा और जो विकास और जो प्रगति की राह पर जो रुक गया था उसको दोबारा लाएंगे। हुड्डा साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, हम चुनाव जीतेंगे। आम आदमी हरियाणा के अंदर, क्योंकि हुड्डा साहब के नेतृत्व में राज्यसभा चुनाव अभी लड़ लिया आप लोगों ने। एक छोटा सा आपको एक बार अपडेट दे दें, और ये सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान, बीजेपी प्रत्याशी शिव नारायण की हार पे प्रतिक्रिया। ये देखिए, जातीय समीकरण पर लड़ा गया था चुनाव किस ओर जा रहा है नहीं चला पता, टिकट देरी से मिलने को बताया हार का कारण, बावल के विकास को जनता ने नहीं कोई महत्व दिया, विकास को छोड़ आपसी संबंधों को जनता ने दिया महत्व, अग्निपथ आंदोलन को भी बताया हार का आंशिक कारण, चेयरमैन बने वीरेंद्र सिंह को दी जीत की बधाई। अब ये देखिए आने लगे स्टेटमेंट, ये बनवारी लाल जी हैं, जानते हैं ना इनको, सहकारिता मंत्री हैं, ये इनका आ गया, पढ़ के सुना दिया मैंने। नहीं, आपने सुना दिया पढ़ के, ठीक है, लेकिन मैं जो रुझान में देख रहा हूँ शशि जी, वो तो अभी लगभग 14 सीटों के रुझान में से लगभग 12 पे बीजेपी आगे चल रही है। तो वो बाकी जो बच गए होंगे उसमें होगा ये बावल। देखिए मैंने आपको बताया कि उधर भी देख लीजिए कीजिए जिधर गली सक्रिय है। 100% सीटें अगर बीजेपी जीतती तो आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार और विपक्षी पार्टी कहते कि कहीं ना कहीं ईवीएम को दोषी ठहरा देते। अब कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो विपक्षी भी जीतेगा या निर्दलीय जीतेगा। और जहां तक निर्दलीय की बात है, मैं आपको बताऊं, मैं होडल का एक एरिया देख रहा था, वहां पे जगमोहन गोयल जी बीजेपी के एक पुराने कार्यकर्ता है, लेकिन पार्टी ने अन्य तरह के सारे समीकरण देखने के बाद में एक युवा कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का मौका दिया, महिला को, उसकी धर्मपत्नी को, तो वो निर्दलीय मैदान में आए हुए हैं। कई जगह ऐसी भी आएंगी जहां पे बीजेपी के प्रत्याशी जीतेंगे और कई जगह बीजेपी से पार्टी से अलग हटके जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो जीतेंगे, बाद में हमें ही समर्थन करेंगे। वो भी ये फार्मूला, ये यूपी वाला फार्मूला, वो भी हमारे बुलडोजर वाला, जो जीते सनम इधर आ जाओ। शशि रंजन जी, कोई बुलडोजर नहीं, हरियाणा प्रदेश में तो बुलडोजर है ही नहीं। अरे सर, मैं कह रहा हूं उसमें दिक्कत क्या है? पार्टी सिंबल पे लड़के जीत जाओ तो ठीक है, ना जीतो तो उधर से जीत करके आजा, मेरी गाड़ी में बैठ, फिर पार्टी ज्वाइन कर लेना, इंडिपेंडेंट है, क्या दिक्कत है? अजय गुलिया जी मुस्कुरा रहे हैं उस पे। नाम लेके बताया, जगमोहन गोयल जी होडल से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे प्रत्याशी के विरोध में निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो बिना किसी पार्टी के। तो मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ, भाजपा 90% मुझे लगता है भाजपा जीतेगी, और जो थोड़े बहुत निर्दलीय जीतेंगे वो भी हमारी पार्टी के लोग, वो भी सब इनके ही हैं। ये पहले इनसे पूछ लो, चाबी जी वही फार्मूला है सर। नहीं शशि भाई, जीत गया अपने सिंबल पे, वो अपना है। देखिए शशि भाई, लोकतंत्र में अगर कोई मेरे खिलाफ खड़ा है तो भी मैं उसके साथ खड़ा हूं, क्योंकि लोकतंत्र उसको इस बात की इजाजत देता है कि वो मेरी खिलाफत कर सके। देखिए, नूह में हमारे प्रत्याशी की जीत हुई, बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आगे भी रुझान आ रहे हैं, बहुत अच्छा। देखिए, एक बात मुझे जो अपमानजनक लगी, वो लगी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी धनाढ्य पार्टी है, तो इन्होंने इसका मतलब अपने विधायकों को, अपने नेताओं को बिकाऊ मान लिया क्या वो पैसे के प्रलोभन में जाकर के कहीं बिक जाएंगे? देखिए, अपने नेताओं पे इस प्रकार का विश्वास, ये कांग्रेस की हार का मुख्य कारण होगा कि ये कांग्रेस के लोग हैं, सदियों से इन्होंने सिर्फ देश को लूटने का काम किया है। आज अपने नेताओं के प्रति इनकी सोच दर्शाती है कि इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसे पे है। आप अपने चुने हुए प्रतिनिधि, आप सिर्फ अपने विधायकों का अपमान नहीं कर रहे हैं। आपको तो पता ही होगा क्या खेल हुआ है, आप ही बता दीजिए, सब ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं। नहीं, मैं सर, देखिए शशि रंजन जी, जो चीजें अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, आपने भी कहा नहीं कह सकते, वो सिर्फ रूमर्स हैं। देखिए, एक जिम्मेदार पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं रूमर्स पर टिप्पणी, ये जो आप रूमर्स की बात कर रहे हैं ना, तो एक बड़े मतलब एक खिलाड़ी हैं पिछले चुनाव के, जयप्रकाश जी नाम है, कांग्रेस से हैं, कलायत से हैं। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आवाज मिल रही है सर? धन्यवाद जी शशि भाई, राम राम। राम 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 राम। ये क्या हो गया? कई जगह आपके कांग्रेस के नेता लोगों को, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे, मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है ताकि पता चल सके कौन किसको कहां समर्थन दे रहा है।
लेकिन स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं लग रही है। नहीं, हमारी तो बहुत अच्छी है। राजौंद में हम आगे चल रहे हैं। हाँ, और गिनाते चलिए। जींद में हम बड़े भारी मुकाबले में, नरवाड़ा में हम आगे हैं, बरवाड़ा में हम आगे हैं, हाँ, हांसी में हम आगे हैं। हाँ, तो मेरा तो यही इलाका है, इसमें हम आगे हैं। बीजेपी तो कहीं स्टैंड नहीं करी, जेजेपी का सुपड़ा ही साफ हो गया। बीजेपी टैली में अभी 12 सीटें का रुझान आ गया है पालिका में, उसमें देखो वैसा 5 सीटों पर आ गए, INLD 2, आम आदमी पार्टी 3 और अदर्स 2 पर। देखो मैं बता सकता हूँ कि जहाँ कांग्रेस बैठे तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय था कि हम लोकल बॉडी लोकल लोगों के ऊपर छोड़ेंगे, लोग जो फैसला करेंगे। ये तो कमजोर पार्टी के लोग हैं जो सिंबल पे चुनाव लड़े थे, वो इसलिए अपनी जमीन तलाश रहे थे। ये नई चीज पता चल पाई मुझे कि जो कमजोर हैं वो सिंबल पे लड़ रहे हैं और जो मजबूत है बिना सिंबल वाले हैं। भाई सारे लोग हमारे हैं तो हम क्यों सिंपल थे, 4-4 6 थे हमारे, इनके पास विचारों पे एक बड़ी मुश्किल से है। अब नरवाना का नतीजा आएगा, जेजेपी को थी ना नरवाना उचाना। जेपी भाई, कांग्रेस की यही तो दिक्कत है कि इतने सारे लोग अपने हैं कि किस किस को टिकट दें, है ना। मतलब राज्यसभा में पूरा आंकड़ा होने के बाद भी हार जाते हैं। यही तो दर्द है और यही तो दिक्कत है कांग्रेस की। जी, आज बता रहा हूँ, राज्यसभा में कांग्रेस जीतेगी। जो एक वोट कैंसिल है, इन्होंने कैंसिल नहीं किया। आज का दैनिक ट्रिब्यून आप पढ़िए, सारी डिटेल लिखी हुई है कि जो बोगस से बाहर वोट था बक्से से, उसको भी इन्होंने वैलिड कर दिया। जबरदस्ती है ये तो सरकार की तानाशाही थी, गुंडागर्दी। वो तो जब होगा तब देख लेंगे। ये निकाय चुनाव, हम लगातार सुबह से ये कह रहे हैं कि ये चुनाव बहुत कुछ बोलेगा। जींद को देखो आप, जींद को जी देख रहे हैं सर। नरवाना, बरवाड़ा, हांसी, हाँ, वो हम 46 का 46 देख रहे हैं। पैसा मेरे पास वो नहीं है ना, टीवी नहीं है, मैं सड़क पे हूँ। मैंने पता लगा भाई शशि भाई बैठेंगे तो मैंने कहा भाई चलता चलता भी मैं मेरे भाई से बात करूंगा। जी, तो ये बताइए कि आप बता दो, निकाय चुनाव के जो नतीजे आएंगे, अगर बीजेपी अगर बहुत अच्छे मार्जिन से जीतती है तो बीजेपी के लोग ये कहेंगे कि सरकार का जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर के रेफरेंडम है। ये बीजेपी जेजेपी के लोग कहेंगे ये बात। ना जी ना, सरकार का रेफरेंडम कुछ नहीं इसमें। ये तो भाईचारे का चुनाव है, जातिगत फैसले लिए जाते हैं, वार्ड वाइज फैसले लिए जाते हैं। इसमें पार्टी पुर्टी का कुछ नहीं है। ये जो आपके बड़े नेता जितने हैं, चाहे आपके भिवानी में माँ पुत्री यानी किरण चौधरी, श्रुति चौधरी लगी हुई हैं, आपके कैथल में रणदीप सुरजेवाला कैंपेन करके गए, डबवाली में अमित सिहाग, बहुत अच्छा है, उसमें हुड्डा साहब का आशीर्वाद है। तो हर जगह किसी न किसी बड़े नेता का आशीर्वाद है और इन्वॉल्वमेंट है। तो ये हार मान लिया जाएगा ना कि 50% या 70% उनकी भी हार है। हाँ देखो, ये तो नेचुरल है। जिस व्यक्ति ने खुला होकर के साथ दिया है, जिसने डोर टू डोर किया है, वोट मांगे हैं, वो तो उनका व्यक्तिगत बात हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कई साथ मेरे हिसाब से तो नहीं दिया होगा। ऐसा कौन काम करेगा जो एक उम्मीदवार को साथ लेके चलेगा? नहीं, आपके बहुत सारी जगह मेरे पास पूरी लिस्ट है। आप डबवाली में देख लीजिए, आपके कैथल में रणदीप सुरजेवाला कैंपेन करके आए, किरण चौधरी लगातार कर रही है, श्रुति चौधरी लगातार कर रही हैं, दीपेंद्र लगातार कैंपेन कई दिन तक किए। दीपेंद्र ने 2 जगह कैंपेन किया, मैंने पता कर लिया था। सिर्फ झज्जर और बहादुरगढ़, बाकी कहीं कैंपेन नहीं किया। हाँ, तो अपने इलाके में किया ना, झज्जर और बहादुरगढ़, उन्हीं के खाते पे लिखा है मैंने। हाँ बस ठीक है। हाँ, उनके खाते देखो, उनका पता लगेगा कौन लीडर कितने पानी में, देखो और तो फिर पता चलेगा ना। हाँ ठीक बात है भाई। ये 2 सीटें जून साहब और वो दीपेंद्र हुड्डा, ये 2 सीटें उनके नाम पे भी लिखा है कि ये यहाँ गए थे कैंपेन करने। तो इसका मतलब लोगों ने नकार दिया। अगर फाइनल रिजल्ट आया तब की बात कर रहा हूं, और अगर जिता दिया तो मतलब उनको सर माथे रखा। ऐसा है, ऐसी बात तो नहीं होती शशि भाई। कई बार क्या होता है, परिस्थितियां, जाति, धर्म, कई अड़ंगे होते हैं लोकल बॉडी में, इससे कभी नहीं माना जाता। आपको याद होगा
कांग्रेस का पंजाब में दूसरी पार्टियों का सफाया हो गया था और कांग्रेस सारी सीटें जीत गई थी। उसके बाद हम पार्लियामेंट असेंबली में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। बीजेपी जेजेपी सत्ताधारी दल है और राज्यसभा के चुनाव के नतीजे तो आपने देख लिया, आपके पत्रकारों ने लिखा है किस प्रकार से भारी धन बल बाहुबल प्रलोभन देकर के इन्होंने सत्यानाश किया है। तो ये लोगों का प्रलोभन तो वो लेगा ना जो लेना चाहेगा। अगर किला मजबूत हो तो बाहर की फौज उसमें सुरंग कैसे लगा सकती है सर? पहले तो मतलब अपनी कमियों को देखना पड़ेगा। नहीं, हमारे अंदर हम कब कहते हैं कि हम सब हरिश्चंद्र के बेटे हैं। हमारी जो कमियां हैं उनको लोग पहचान लेंगे। जो भी इस चुनाव में सबका पता लग गया कौन कहाँ है। ये सही बात है आपकी। जिनका वोट कैंसिल हुआ उनके बारे में पता चला या नहीं चला? मेरे ख्याल में सबको ही पता है। 29 वोट सही हैं। मैं तो ये कह सकता हूं कि हम उस कैंप में थे। हाँ, तो 30वां वोट कौन था पता चला कि नहीं चला? ना, ये नहीं मुझे पता। ये तो आप पता करो, आप खुद ही पत्रकार हो, आप खतरनाक सीनियर आदमी हो, पत्रकार हो। अरे सर, आपको पता तो सब होगा। कौन सा पत्रकार? हाँ, पता तो आपको भी सब होगा। बस जो जनता की आवाज है वही सबकी आवाज है। चलिए, तो इस चुनाव को ये अच्छा, एक चीज और, ये जो अग्निवीर का मसला हुआ उसी दरमियान ये पोलिंग हुई, उसका कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं पोलिंग पर और नतीजों पर? अग्निवीर का जो मामला है ये एक हर उस बेरोजगार नौजवान का है जिसकी सोच थी कि हम इस चुनाव पे उसका कुछ असर पड़ा या नहीं पड़ा? देखो जी, ये तो असर कोई ज्यादा नहीं पड़ सकता क्योंकि अभी तो लड़ाई चल रही है। शुरू हुआ था, ये तो 4 दिन से शुरू हुआ था ना। और 2 दिन पहले 4 दिन पहले पोलिंग रुक गया था, 2 ही दिन पहले शुरू हुआ था। उसका ज्यादा असर नहीं पड़ पाया होगा मेरे हिसाब से। चलिए, तो जो मतलब आपके देहात के ज्यादा है, शहरों के कम है जी। अब तो चुनाव हो गए, नतीजे भी आ रहे हैं। जयप्रकाश जी की व्यक्तिगत राय क्या है? कांग्रेस को ये चुनाव सिंबल पे लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए था? नहीं, कांग्रेस ने बड़ा ठीक फैसला लिया, सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा। इसका इज्जत नाम ही बची लोकल रही। बॉडी है, लोकल लोगों का चुनाव है, इसमें क्यों दखलंदाजी करें पार्टियां? सिंबल पे नहीं लड़ा तो कम से कम इज्जत बची रही। कहने का तो रहता कि सिंबल पे लड़ते तो कम से कम 46 में 46 में 86 तो आ ही जाता कम से कम। नहीं, आप इसको अदरवाइज ना लो शक्ति भाई जी। अदरवाइज नहीं ले रहा हूं मैं तो। संभावना की मतलब ठीक है, सिंबल पे नहीं लड़े तो कह सकते हैं ना कि अगर हम लड़ते तो बीजेपी को पानी पिला देते या इसको वो कर देते। पानी पी रही है बीजेपी जेजेपी की नेताओं की, तो लोग सूरत देख के राजी नहीं है। हाँ, तो ये तो पब्लिक बताएगी ना सर, ये पब्लिक बताएगी ना। ये मेरे और आपके कहने से नहीं होगा ना, पब्लिक बताएगी। तो वही पब्लिक वोट दे रही है ना इन 40 जगहों पर। मैं अब 2 उदाहरण दे रहा हूँ। दुष्यंत एमएलए है उचाना से, राइट? हाँ, नाम लिखा है उचाना के लिए उनका भी। उचाना और नरवाना दोनों के रिजल्ट खुलवा लो। हाँ, इनको तो ये इनकी हैसियत का वो सब, ये देखिए, ये सब नाम लिख करके गोल गोल लगाया हुआ है मैंने, कौन कहाँ के सुरमा है। दरअसल मुझे आप बताते ना कि मैं बैठूं, मैं कहीं से टीवी का इंतजाम कर लेता, तो उसका कंप्यूटर का कर लेता, लैपटॉप का। अब मैं सड़क पे चलता चलता जुट रहा हूं। लेकिन दोस्तों आप ये देख लेना जी, ठीक है ना जी? ठीक है, ये जरूर देखूंगा। सिर्फ वही नहीं तो पूरा देख रहा हूं। और ईश्वर करे कि आप लोग मेहनत करें, सड़क से सरकार में पहुंचे, कुर्सी वुर्सी मिले, लाल बत्ती भी मिले। हाँ, दुष्यंत का दूसरा पार्लियामेंट है, वहां से भी चुनाव चल रहा है एकदम। हाँ, वहां सारा देखना, अगर जेजेपी का कोई नाम लेने वाला कहीं मिल जाए तो जी। उनके घर पे उनका घर पड़ता है जिस डिस्ट्रिक्ट में, रानिया से तो आईएनएलडी जीत गई, डबवाली में कांटे का संघर्ष है। ये सब देख रहे हैं सर। और ये भी देख रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला जिनके लिए कैंपेन किए वहां क्या हालत है, दीपेंद्र जिनके लिए कैंपेन किए वहां क्या हालत है, किरण चौधरी जिनके लिए की उनका क्या हालत है, श्रुति चौधरी जिनके लिए किया उनकी क्या हालत है। आपने किसी के लिए किया कि नहीं किया? मैंने किसी को नहीं किया, सिर्फ मेरा तो नाम यूज किया
जिसने जयप्रकाश का नाम यूज किया वो चढ़ती बुलंदियों पे गया। चल ठीक है, मतलब आपने सेफ पॉलिटिक्स में सेफ प्ले करना कोई आपसे सीखे। मेरा राजन ठीक है, कलाय तो नरवाना ठीक है, उचाना ठीक है, जीन ठीक है, बरवाड़ा ठीक है। तो पूरे चुनाव पूरे चुनाव मतलब राहुल गांधी के लिए प्रदर्शन करते रहे। आपके पास तो बहाना भी हो गया ना कि उधर दिल्ली में मोर्चा संभालना था, बड़ी लड़ाई थी। करे राहुल जी के साथ इतना बड़ा न्याय आजादी के बाद जबरदस्ती तो निकाय चुनाव में किसी के साथ लग जाते, हार जाता तो वैसे ही नाक कट जाती। तो फिर किसने क्या नेताओं को किसी के साथ लगते? लोकल निकाय चुनाव है, लोकल लोगों पर छोड़ दीजिए, लोकल लोग चलिए सर, बहुत शुक्रिया, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बहुत शुक्रिया। ये कांग्रेस के लोग सेफ गेम प्ले करते हैं मतलब? नहीं, ये तो आपका अपना वक्तव्य है, इसके लिए तो हम क्या कह सकते हैं। सवाल मैं ही कर रहा हूँ ना सर, थोड़ी उधर से पूछवा रहा हूँ, डायरेक्ट ही पूछ रहा हूँ अपने मुंह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के लोग आम आदमी के लिए चुनाव लड़ते हैं, आम आदमी के साथ रहते हैं। आम आदमी पार्टी नहीं ना? पार्टी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो पार्टी यहाँ हरियाणा में नहीं। क्लैरिफाई कर देता हूँ ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हरियाणा में है भी नहीं, आएगी भी नहीं। मूलभूत सुविधाओं का चुनाव है और मूलभूत सुविधाओं को ही लेकर चुनाव लड़ा गया है। और जितने भी चुनाव जीत कर आएंगे आप देखना, उसमें जब ज्यादा से ज्यादा बहुमत जो आपको मिलेगा वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों का मिलेगा। अभी जयप्रकाश थे, इसके बाद मैं एनएलडी के पास भी आता हूँ। जयप्रकाश जी थे, वो कह रहे थे कि दुष्यंत चौटाला उचाना और हिसार पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से भी जीते हैं, है ना, तो वो इलाका है। सिरसा के रहने वाले हैं, तो सिरसा में रानिया का तो रिजल्ट आ ही गया, डबवाली देखते हैं क्या होता है। वो कह रहे हैं, जयप्रकाश कह रहे हैं कि ये दुष्यंत चौटाला का भी लिटमस टेस्ट होगा। नहीं, देखिए, लिटमस टेस्ट दुष्यंत चौटाला जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, वो उचाना हिसार के मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री, वो पूरे हरियाणा। मतलब कहीं से कोई एमएलए होता है तभी तो वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होता है। अगर करनाल से स्थिति खराब हो जाए और हार जाए तो सवाल तो उठेगा ना फिर खट्टर साहब पे भी। ये तो तय है कि देखिए वहाँ से विधायक है तो उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है। उन्होंने काम भी किया, अभी रिजल्ट आने दीजिए। और दूसरी बात, अभी कांग्रेस के आप किसी नेता जयप्रकाश जी की कह रहे थे कि वो सेफ गेम, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जंगी घोड़े लड़ाई के मैदान में जाते हैं और बारात के घोड़े तो सिर्फ नुमाइश के लिए होते हैं। तो नुमाइश के घोड़े हैं ये, कांग्रेस के लोग नुमाइश के घोड़े हैं। इन्होंने कहा नहीं था एक दलित की बेटी के लिए किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था, जब कुमारी शैलजा जी राज्यसभा गई थी तो क्या किस प्रकार से टिप्पणी उनके ऊपर की थी, तो आज ये इनके ऊपर भी लागू होती है। ये वो नुमाइश के घोड़े हैं, जंगी घोड़े नहीं है। ब्रेकिंग है जी। तो खबर नारनौल से इंटरेस्टिंग है कि संगीता बीजेपी के उम्मीदवार को 8600 वोट मिले, निर्दलीय हैं कमलेश सैनी, उन्हें 15000 वोट मिले। कमलेश सैनी वो हैं जो जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, और अभी भी जेजेपी की समर्थित मानी जाती है। यानी कुछ जगह जेजेपी बीजेपी लड़ी, वरना नतीजे और ज्यादा एक तरफा हो सकते थे। मतलब ये जेजेपी की कैंडिडेट हैं, पर्चा वापस नहीं लिया था इनको 15000, मतलब ये जीत रही हैं अभी, और बीजेपी यहाँ पीछे दूसरे नंबर पर रह गई है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने थे, यानी लड़े हैं आमने सामने, इसलिए नुकसान हुआ है। नहीं, देखिए शशि भाई, मैंने पहले भी कहा था कोई अगर इस प्रकार की कोताही रही है तो पार्टी ने निर्णय लेगी और पार्टी उचित कार्रवाई करेगी। सब पार्टी के सर जीतने के बाद कौन सी कार्रवाई नहीं, देखिए अब मंथन होगा कि तो एक मणि है उसमें। नहीं, देखिए कुछ कहीं जगह पर जो जिस प्रकार की ये बातें सामने आई वो इस वजह से आई हैं कि शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अलग से चुनाव लड़ेंगे, फिर कुछ कैंडिडेट्स को टिकट देकर के उनका नॉमिनेशन करा दिया गया। अब देखिए कुछ साथियों ने या कैंडिडेट्स ने जिन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लिया, वो उसको चाहे व्यक्तिगत लेकर के अपने ऊपर बात को लेकर के गए या कैसे लेकर के गए, उन्होंने चुनाव लड़ा। वो नतीजे आएंगे, उसके बाद ये फैसला होगा, दोनों पार्टियां मिलकर के निर्णय करेंगी। गठबंधन पूरी तरह से, हमने गठबंधन के उम्मीदवारों की मदद करी और गठबंधन ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी हमारे उम्मीदवारों की मदद करी। अगर कहीं कोई कोताही रह गई है तो उस पर दोनों पार्टी नहीं, आस्ते आस्ते देखिए कहीं जो है सो कई हो जाएगा। नहीं, ये जो होगा आपको भी पता है कि ये जो कहीं कहीं आप वर्ड कर रहे हैं ना, वो कई में तब्दील होगा। मैं शशि रंजन जी, हमेशा एक बात रहती है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है और बेहतरी की गुंजाइश रहती है। आज मैं अपनी सरकार के लिए बात कर दूं कि सरकार जो काम कर रही है, ये मैं कह दूं कि 100% नहीं, और बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं और जाना भी चाहिए। देखिए जो प्रोग्रेस है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता रहना चाहिए। कुछ कमियां रह गई हैं, उनको आगे दुरुस्त करेंगे। चलिए ठीक है, एक और ब्रेकिंग है। एलनाबाद से निर्दलीय उम्मीदवार जीते, राम सिंह सोलंकी चेयरमैन बने। आईएनएलडी को
2224 वोट मिले, बीजेपी को 7124 मिले। ये और ये इंडिपेंडेंट जीत गए। इंडिपेंडेंट बीजेपी सिर्फ 300 वोट से हारी है, इंडिपेंडेंट को 7400 कुछ मिले हैं, बीजेपी को 7124, इनेलो को सिर्फ 2224 वोट मिले हैं। और जरा इलाका भी एक बार जोर से बोल दीजिए, कौन सा है? एलनाबाद। सुने या दोबारा सुनवाऊं? ना, बिल्कुल सुनने की बात नहीं है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी 5000 से ऊपर लूज किया था इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने। और बात आप कर रहे थे, जयप्रकाश जी भी कर रहे थे, उचाणे की कर रहे थे, इशार की कर रहे थे। अभी तो एलनाबाद का है, पहले एलनाबाद कर लेते हैं, फिर मैं भूल जाऊंगा। एलनाबाद में आईएनएलडी को 2224 और बीजेपी को 7124। ये बीजेपी जीती थी इलाहाबाद से। ये शहर है। तो हारे थे, हम तो हारे थे 5000 से ऊपर वोटों से। और जीतने वालों से ये सवाल बनता है आपका। कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है नहीं, कांग्रेस पार्टी तो है नहीं, एक रमलू था, बोला रे बेटा रमलू ने कड़ा कड़ा धरो, बोला ताई चलती जाइए रोंदी जाइए। जो पंजाब की आप बात कर रहे थे, पंजाब में अमरिंदर सिंह जी और सुनील जाखड़ जी अच्छा काम कर रहे थे। जो आप कह रहे थे नहीं भाई, स्पेस जो मुख्य विपक्षी दल का स्पेस है, ये आपस में जूत बाजार करके ये अपना आप स्पेस देते जा रहे हैं। हरियाणा में भी जो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका है कांग्रेस पार्टी नहीं निभा पा रही है। और आप देखना यहाँ भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल। आम आदमी पार्टी कितना बड़ा डर है, खौफ है आपके लिए? हमारे लिए तो कोई खौफ है नहीं, बिल्कुल भी। ये तो बीजेपी के लिए खौफ है, क्योंकि जो वोट बैंक है बीजेपी का, और जो आप सीधा जिस वोट बैंक पर निशाना है, हमला है, वो बीजेपी का है। ये आप मजबूत हुई तो बीजेपी आपको शहरों से और जो जात पात वाला जो जहर है उसमें आप इनके वोट काटने का काम करेगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और ये एलनाबाद कस्बा है। एलनाबाद अगर आप गए हो तो एलनाबाद जो कंस्टिट्यूएंसी है लगभग ग्रामीण इलाका है। और जो आईएनएलडी का सपोर्ट है, वहां एक इलाका है 45 कहते हैं, जिसमें 45 जाट बाहुल्य गांव आते हैं। और आप दूसरी तरफ एलनाबाद से निकल जाएंगे तो वो फिर जो है वो बीजेपी समर्थन वाला इलाका होता है, जहां से आप आगे हनुमानगढ़ की तरफ बढ़ जाएंगे। एलनाबाद एक कस्बा है और पिछले चुनाव में भी कई लोग ये कह रहे थे कि एलनाबाद जो कस्बा है उसमें अगर 80% या 85% पोलिंग हो जाती अगर, तो अभय सिंह चौटाला की हार हो जाती। ये वो है। और वहां बीजेपी को जबरदस्त वहां पे लीड मिली थी और उस जगह पर बीजेपी हार रही है, इंडिपेंडेंट जीत रहा है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो 240 या क्या राम सिंह सोलंकी वो जीत रहे हैं और बीजेपी उस एलनाबाद से हार रही है। एलनाबाद कंस्टिट्यूएंसी नहीं, एलनाबाद कस्बा, जहां पिछली बार कांटे की टक्कर में अभय सिंह चौटाला के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी इस एलनाबाद कस्बे की वजह से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और जारी रखेंगे ये बातचीत और समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर ये चुनाव क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है और आगे क्या बोलेगा। ये समझने और समझाने का दौर है। सिर्फ इन आंकड़ों पे मत जाइए, आंकड़ों के पीछे छुपी कहानी को जरूर पढ़िए। एक छोटा सा ब्रेक। हमें आपकी वापसी का बेसब्री से इंतजार है। ट्रेंड्स शॉपिंग फेस्टिवल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपने पसंदीदा लुक्स पर 50% तक की छूट पाएं। 3499 रूपए की खरीदारी करें और पाएं 3000 रूपए के कूपन बिल्कुल मुफ्त। आपके मोबाइल पर हरिभूमि का ई पेपर गूगल प्ले स्टोर से करें डाउनलोड। आपको मोबाइल पर हर पल की खबर, फ्री ई पेपर करवाएगा वास्तविक एहसास। www.haribhumi.com पर भी कर सकते हैं लॉगिन। महीने का राशन जियो मार्ट पे ऑर्डर कर दो।
हैं? जियो मार्ट पे आज सेल चल रही है क्या? कल थी। अरे तो कल मंगाना था ना। आज भी है? कल भी गए थे। मतलब हर रोज? वाह, सही कहती थी ये लड़की, तेरी जिंदगी में हर रोज सुख समृद्धि लाई। ऑर्डर करना। संडे हो या मंडे, जियो मार्ट पर सामान मिले सबसे सस्ता एवरीडे। जियो मार्ट, हर घर का मार्ट। यार तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है, इसलिए तुम गाड़ी मत चलाओ। आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। तेरा भाई आज पहली बार शराब पीकर गाड़ी नहीं चला रहा है। खुद की जिंदगी के साथ दूसरे की जिंदगी को खतरे में न डालें। शराब पीकर कोई भी वाहन न चलाएं। रोड सेफ्टी सेल परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हमें आपकी वापसी का बेसब्री से इंतजार है। ट्रेंड शॉपिंग फेस्टिवल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपने पसंदीदा लुक्स पर 50% तक की छूट पाएं। 3,499 रुपए की खरीदारी करें और पाएं 3,000 रुपए के कूपन्स बिल्कुल मुफ्त। आपके मोबाइल पर हरिभूमि का ई पेपर गूगल प्ले स्टोर से करें डाउनलोड। आपको मोबाइल पर हर पल की खबर। फ्री ई पेपर करवाएगा वास्तविक एहसास। www.haribhumi.com पर भी कर सकते हैं लॉग इन। बैंगन भरते का सारा सामान ऑर्डर कर दिया, बैंगन ही ऑर्डर करना भूल गया। बैंगन भी ऑर्डर कर दो। सिर्फ एक बैंगन देने कौन आएगा? जियो मार्ट सिर्फ एक आइटम भी फ्री डिलीवर करता। माँ सही कहती थी, ये लड़की छोटी छोटी खुशियों से घर भर देगी। छोटा या बहुत छोटा, जियो मार्ट करता है हर ऑर्डर फ्री होम डिलीवर। जियो मार्ट, हर घर का मार्ट। आपके मोबाइल पर हरिभूमि का ई पेपर गूगल प्ले स्टोर से करें डाउनलोड। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं निकाय चुनाव पे हमारा ये खास कवरेज, सबसे बड़ी कवरेज, बड़ी तैयारी के साथ। और लगातार हम ये कह रहे हैं कि ये चुनाव बहुत कुछ बोलेगा। थोड़ी देर में हमारी बिरादरी से एक मित्र थे अनुराग ढांडा, और उनका दिल जो है वो आपके लिए धड़कने लगा और आजकल आपकी टोपी पहन ली है। अनुराग, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। बहुत बहुत स्वागत है। अब तक तो आप इधर रहते थे कैमरे के, आजकल आप कैमरे के उधर चले गए, तो इधर और उधर में क्या फर्क नजर आ रहा है? देखिए फर्क बिल्कुल नहीं है, दोनों पब्लिक सर्विस हैं। अगर माइक पकड़ के आप जनता की आवाज उठा सकते हैं तो उसमें भी जनता का फायदा है, और अगर जनता के मुद्दों को एक राजनेता के तौर पे उठा सकते हैं तो उसमें भी जनता का फायदा है। तो मेरा मोटिव वही है आज भी। फर्क मुझे कुछ बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, दोनों तरफ जनसेवा है। वही जो लेटेस्ट अपडेट है, इस्माइलाबाद से आपके जो चेयरमैन कैंडिडेट हैं वो जीत गए हैं, और जो फिलहाल टैली है उसके मुताबिक तकरीबन 4 सीटों पर लीड है आपकी पालिका में। लेकिन परिषद में अभी कहीं से लीड नहीं है, लेकिन पालिका में, नगर पालिका में 4 सीटों पे लीड है। जो अभी की टैली है 28 में 18 के रुझान आ गए हैं। 8 पर बीजेपी, 2 पर आईएनएलडी, 4 पर आप और 4 पर अन्य। कैसे आप देखते हैं ये चुनाव, क्या कहना चाह रहा है? देखिए ये चुनाव साफ तौर पर ये बता रहा है कि मुख्य विपक्षी दल के तौर पे आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में अपनी भूमिका निभाने जा रही है। और ये फर्स्ट स्टेप था, ये पहली सीढ़ी थी। हम कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे थे इसमें कि हमारी 45 में से कोई 40 सीटें आ जाएंगी, या हम नगर पालिका या नगर परिषद में हम सारी सीटों पर जीत जाएंगे। हमें अपने टारगेट मालूम थे अच्छे तरीके से, और हम वो टारगेट अचीव कर रहे हैं। हमने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। इस्माइलाबाद में हमारी चेयरपर्सन बनी है, और वहां पर आप देखिएगा कि वो कहते हैं ना कि एक लड़ाका अगर हो तो वो 100 पर भारी पड़ता है।
तो हमारी जो एक चेयरमैन है वो एग्जाम्पल सेट करेंगी कि किस तरीके से गवर्नेंस होता है। आम आदमी पार्टी का ये पहला पौधा जो है रोपित हो गया है हरियाणा के अंदर। अब इसके फल जब आएंगे तब आप देखिएगा विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या थी? देखिए, रणनीति हमारी साफ थी कि जनता के मुद्दे उठाने के लिए बीजेपी के सामने हरियाणा के अंदर कोई है ही नहीं आज के दिन में। जेजेपी ने हाथ मिला रखा है, वो तो शामिल है सरकार में, इनेलो एग्जिस्ट नहीं करती है। और आप कांग्रेस को देखें तो वो ये चुनाव छोड़ करके, सिंबल छोड़ करके वो अपना राज्यसभा सीट बचाने के लिए चले गए, जो कि बची नहीं। तो जो अपने विधायकों से अपनी राज्यसभा सीट नहीं बचा सके, जहां विधायकों को वोट करना था, तो पब्लिक कहां उनको वोट करेगी? तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अनाथ छोड़ करके चले गए थे हरियाणा को ये सारे राजनीतिक दल, सारी राजनीतिक पार्टियां। ऐसे में हमने ये झंडा बुलंद किया है, ऐसे में बागडोर संभाली है कि हम आम आदमी पार्टी को मुख्य विपक्षी दल के तौर पर आने वाले समय में स्थापित करेंगे हरियाणा के अंदर। ये उसकी शुरुआत है। आप 2 आंकड़े देखिए, नगर पालिका में आप खुद दिखा रहे हैं कि बीजेपी के बाद हमारी टैली है, और साथ ही एक आंकड़ा जो आप नहीं दिखा रहे हैं कि वार्ड में भी हम सिंबल पे लड़े थे, बीजेपी भी लड़ी थी, तो वो उसमें हमारे जो टैली है वो बीजेपी के बाद 2nd नंबर पर है। तो आप 2 जगह अगर देखेंगे, परिषद की अभी काउंटिंग चल रही है, हमारे कई उम्मीदवार हैं जो 2nd नंबर पर चल रहे हैं। हमको उम्मीद है कि वहां से भी हमको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप 2 आंकड़े देखें, नगर पालिका को और वार्ड को, तो दोनों जगह पर बीजेपी को चुनौती हम दे रहे हैं, 2nd नंबर पर हम हैं। और जो वोट परसेंटेज है वो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 15 से 20% के आसपास हमारा वोट शेयर जाएगा। जो हमारा जो इनिशियल एनालिसिस था, ये हमको मालूम था पहले से, वो हमारे इनिशियल एनालिसिस से मैच करता है। तो 15% की सीढ़ी पर अगर आज हम खड़े होते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि विधानसभा चुनाव में न सिर्फ हम बीजेपी को टक्कर देंगे बल्कि पटकनी देंगे। ये जब आप कैंडिडेट के सिलेक्शन पे जा रहे थे उस वक्त भी बहुत हाई तौबा मची हुई थी। आप ऐसे ऐसे कैंडिडेट को ले रहे थे जो आपके आने के पहले 6, 7, 8, 10 पार्टियों में घूम आए और एन चुनाव वाले दिन आपको छोड़ करके भी चले गए। या आरएनडी में गड़बड़ी है या बहुत मतलब बेचैनी है कि किसी को भी ले आओ, टिकट दे दो, लड़वा दो, जीत गया तो ठीक है, नहीं जीता तो देखेंगे? नहीं, देखिए, चुनाव 2 तरीके से काम करता है। चुनाव, एक तो जनता उसमें अपना मत देती है, दूसरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए संगठन को बड़ा करने का भी समय होता है। एस्पिरेशन सबकी होती है, उम्मीद सबकी होती है, तो हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है। और क्यों आम आदमी पार्टी की तरफ इतने लोग भाग रहे थे? इसलिए भाग रहे थे क्योंकि जनता जो है वो झाड़ू के निशान पर वोट करना चाहती थी। वरना किसी को क्या पड़ी थी कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो, आम आदमी पार्टी की तरफ आए। तो ये हमारे लिए एक मौका था जिसमें हमने अपने संगठन का विस्तार भी किया। अच्छे लोग भी आते हैं, कई बार स्क्रीनिंग प्रोसेस में एक आध कोई गलत व्यक्ति भी आ जाता है, लेकिन आपने पंजाब में भी इस बात की वो देखा, गवाही देखी कि अगर हमारे मंत्री भी हमारे स्क्रीनिंग प्रोसेस से निकल करके गलत आ गए और उन्होंने रिश्वत मांगने की कोशिश की तो हमने तुरंत उनको निकाल बाहर किया। और यही हमने यहाँ पर भी किया। हम इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि चुनाव चल रहा है, हम एक सीट हार जाएंगे या जीत जाएंगे, हमारा कैंडिडेट एक दिन पहले हम वापस ले लेंगे तो क्या होगा। दिल्ली में हमने एक दिन पहले कैंडिडेट कैंसिल कर दिया था अपना चुनाव से। और इसी तरीके से यहाँ पर चलते चुनाव में अगर हमको ये पता चला कि कोई कैंडिडेट लॉयल नहीं है पार्टी के लिए, पार्टी की विचारधारा के लिए, भाई आपके कैंडिडेट ने बाकायदा वीडियो जारी किया कि हम चुनाव से हट रहे हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट को समर्थन, तो उसके बाद ही ना आप लोग ने निकाला। तो देखिए, वही मैं बता रहा हूँ आपको शशि रंजन जी, इधर उनका वीडियो आया और 5 मिनट के अंदर हमारी चिट्ठी भी आ गई थी जिसमें हमने भी चिट्ठी जारी करके ये कहा कि हमने इस कैंडिडेट को जो है पार्टी से निकाल दिया है, निष्कासित कर दिया है, उसको वोट मत दीजिएगा। और उस सीट पर आप देखिए उसको वोट नहीं दिया। तो हमारा जो वोटर है वो ये देखता है कि झाड़ू का सिंबल है या नहीं है, पार्टी क्या कह रही है। बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन हमारा है और अगर कोई इनडिसिप्लिन करेगा तो ना वो हम बर्दाश्त करते। और सीधे सीधे एक विचारधारा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और वो विचारधारा है कि आम आदमी को, कॉमन मैन को किस तरीके से ज्यादा फैसिलिटी दे सकें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये चुनाव हमारे लिए सिर्फ इतना ही था। हमें भी मालूम है कि नगर निकाय चुनाव हो या लोकल बॉडी का इलेक्शन हो, पंजाब में चुनाव से ठीक पहले, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यही लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे जिसमें हमारा सूपड़ा साफ हो गया था। आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं आई थी। कम से कम 1000 जगह ऐसी थी जहां पर कि अनअपोज डिक्लेयर कर दिए थे कि कांग्रेस कैंडिडेट जीत गए। तो ऐसा वहां पर ये दबदबा चल सकता है क्योंकि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होता है। लोकल प्रशासन कई जगह पर ये हेकड़ी दिखा रहा था, हमें फॉर्म 18 नहीं दिए गए कि टोटल वोट कितने पड़े हैं, वो हमारा अधिकार है लेना, लेकिन हमें फॉर्म 18 नहीं दिए गए तो क्या कर लेंगे आप। लोकल जो अधिकारी है वो नहीं मानेगा आपकी बात। अभी कुंडली में हमने रिकाउंटिंग मांगी, हमको नहीं दी गई तो क्या कर लेंगे आप। लोकल प्रशासन ने नहीं मानेगा आपकी बात। लेकिन उस सब के बावजूद भी हम दूसरे पायदान पर अगर अपने आप को स्थापित कर पाए हरियाणा के अंदर
तो ये हमारे लिए अच्छे भविष्य के संकेत हैं। लोगों का विश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा है। संगठन पर हम काम नहीं कर पाए थे क्योंकि अचानक से पंजाब चुनाव के बाद ये चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया था, हमें समय कम मिला। आने वाले 3 महीने में आप देखेंगे कि पूरे हरियाणा में हम जबरदस्त संगठन अपना तैयार करेंगे और बिल्कुल हर वार्ड में, हर सीट पर, हर विधानसभा में, हर लोकसभा सीट पर जबरदस्त टक्कर देंगे, बीजेपी को हराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और दर्शकों को बता दें कि बड़ी खबर आ रही है और जेजेपी के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। मंडी डबवाली से आईएनएलडी के कैंडिडेट टेक चंद छाबड़ा जीत गए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जेजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। मंडी डबवाली से आईएनएलडी जीत गई है। टेक चंद छाबड़ा जीते हैं आईएनएलडी कैंडिडेट। रानिया जो उस इलाके में डिस्ट्रिक्ट में दूसरी सीट थी, वहां से भी आईएनएलडी जीती और एलनाबाद से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गई। ये सिरसा वो इलाका है जो चौटालों का गढ़ माना जाता है और चौटाला परिवार जो है आजकल कई धड़े में है। मैं अजय गोलिया जी के पास जरूर जाना चाहूंगा। उसके साथ ही एक और बुरी खबर आपके लिए ये है कि उचाना नगर पालिका चुनाव में जेजेपी तीसरे स्थान पर चल रही है। ये भी एक खबर ठीक नहीं है। नगर पालिका उचाना में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है। विकास उर्फ काला उचाना कला से चेयरमैन नगर पालिका उचाना 626 वोट से विजयी हुए। ये दो खबर और दोनों आपके लिए अच्छी नहीं है। देखिए शशि जी, एक है घर और एक है कर्म भूमि। देखिए राजनीति में कोई खबर अच्छी या बुरी, ये तो लोगों की जीत है। देखिए लोगों ने हमारे काम में कहीं कमी रही होगी, संपर्क में कमी रही होगी, जो हम लोगों ने काम किया लोगों के बीच में अच्छे ढंग से नहीं पहुंचा पाएंगे। इसकी तो समीक्षा होनी चाहिए कि हमारे काम में कहाँ कमी रह गई। नहीं तो देखिए अगर फैसलों पे चर्चा करेंगे, जो विकास के काम उचाना के अंदर हुए हैं, जो ग्रांट्स उचाना के अंदर गई हैं, जो काम हुए हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज रिजल्ट जो आया है, कहीं कोई कमी रही होगी, उसकी समीक्षा करेंगे और जीते हुए कैंडिडेट्स को बधाई। और जनता, देखिए जनता का फैसला सिर माथे। ये जो डबवाली उचाना की तो और मैं जानकारी ले रहा हूं, डबवाली में जो हुआ खुल कर करके बीजेपी, आदित्य चौटाला, जेजेपी के जो नेता हैं उनके बीच में चलता रहा वाक्य युद्ध और तमाम तरह की चीजें। ये जो आप कह रहे हैं ना, बीजेपी और जेजेपी बड़ा वो है, दोस्ती है, बड़ा फेविकॉल वाला जोड़ है ना, लेकिन डबवाली में उसकी पोल खुलती हुई नजर आई। शशि जी देखिए, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। अगर अजय गुड़िया भी आज पार्टी के साथ गद्दारी करता है तो पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए और तभी संगठन आगे बढ़ता है। अगर किसी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे जननायक जनता पार्टी की तरफ से, कोई भी कहीं भी कोई और कसर, कोई कमी किसी कार्यकर्ता ने या किसी पदाधिकारी ने करी होगी तो मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ उसके ऊपर जरूर कार्रवाई। ये दोनों सीटें उचाना और डबवाली जेजेपी के खाते में थी? नहीं, देखिए बिल्कुल हमारे लिए सोच का विषय है और अगर कोई जो कमी रही है उसको दुरुस्त करने का, मैंने आपको पहले भी कहा था, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। मैं आज आपको कह दूं कि 100% हो गया, नहीं, इम्प्रूवमेंट की, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है और आदमी अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। कोई कमी रही है, जो कमी रही है उस कमी को दूर करेंगे। क्योंकि देखिए उचाना है, डबवाली है, ये जो है सेमी अर्बन है, मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये करनाल या पानीपत टाइप है जहां पे 100% अर्बन आबादी बसती है। जींद भी 50-50 में मैं उसको मानता हूं, है ना। अब ये उचाना है या डबवाली है, ये तो मिक्स्ड पॉपुलेशन है और आप मोर देन 50% या 60% से ज्यादा जो आसपास के गांव वाले लोग हैं उन्होंने अपना घर बना लिया है, या एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है, उसको आप 100% अर्बन तो नहीं कहेंगे। तो जो ग्रामीण इलाकों में आपकी पकड़, जो आईएनएलडी का वोट आपको ट्रांसफर हुआ, ये तो बहुत कुछ, मतलब आपको रीथॉट और पढ़ना पड़ेगा, मतलब सोचना पड़ेगा, चिंतन का विषय ये। नहीं देखिए, मैं हमेशा शशि जी एक बात मानता हूँ, स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। संघर्ष जीवन और ठहराव मृत्यु। अब जो कमियां रह गई हैं, देखिए उसके ऊपर पश्चाताप करने
का तो समय है ही है, लेकिन उन कमियों को सुधारने का भी समय। कोई कमियां अगर रह गई, देखिए रिजल्ट हमारे मनमाफिक नहीं आए तो लोगों ने, देखिए जनता मैंडेट देती है, जनता ने हो सकता है क्या सोच करके मैंडेट दिया है, लेकिन हमारे मनमाफिक अगर रिजल्ट नहीं आए हैं तो जरूर मैं मानता हूँ कुछ जो कमियां रह गई हैं उनको बेहतरी की तरफ ले जाने का काम करेंगे। हम लोग सीखने वाले लोग हैं। देखिए कुछ कमियां भी रही होंगी। जब 2019 का चुनाव लड़ा था, 10 महीने पुरानी पार्टी थी, लोगों के आशीर्वाद से 17% वोट हमें मिले, 10 सीटें आई, लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों ने काम किया। अब उस काम में अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उस काम को बेहतर करने की, हम क्विक लर्नर हैं, अपनी गलतियों से सीखने वाले लोग हैं, और जो कोई कमी रह गई है उसको स्वीकार करने वाले भी लोग हैं। तो अगर कोई कमी रह गई है तो उसको स्वीकार करते हैं और उसको और बेहतर करेंगे ताकि भविष्य में रिजल्ट हमारे मनमाफिक आए। इसको इस संदर्भ में भी देखना चाहिए। आप चाय दे दीजिए, चलने दीजिए। इस संदर्भ में भी देखना चाहिए कि जब 10 सीटें जेजेपी को आई तब जेजेपी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन विधानसभा में आंकड़े ऐसे आए कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ सरकार बनी। अब जेजेपी सरकार के साथ है, यानी बीजेपी के साथ है और एक गठबंधन में है। ये भी एक बार पढ़ना होगा और समझना होगा कि गठबंधन में आने के बाद, अब जैसे किसान आंदोलन हुआ और ये एक बड़ा मसला था जो कि जेजेपी के लिए नुकसानदेह हो रहा था। झज्जर बीजेपी जीत गई है और जीत जिले सिंह सैनी, बता दीजिए एक बार, बताइए। झज्जर से जीत हुई है बीजेपी की, तो गीता भुक्कल के लिए और कांग्रेस के लिए झटका है ये, और बहुत बड़ी जीत है। 6000 वोट से जीत होने का मतलब है वन साइडेड चुनाव रहा। मैं यही बार बार कह रहा हूं, ये एक लेटेस्ट ब्रेकिंग है। झज्जर से बीजेपी 6124 वोट से जीत गई है। अब झज्जर जो है ये स्ट्रांग होल्ड माना जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और जिनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हुड्डा साहब बैठाना चाहते हैं, दीपेंद्र हुड्डा, ये उनका स्ट्रांग होल्ड। और उनकी सेना में एक बहुत ही मजबूत सेनापति गीता बुक्कल का ये इलाका है, और उस इलाके में 200-400 नहीं 6124 वोट से बीजेपी जीत गई। ये वो इलाका है जिस इलाके ने ओपी धनखड़, यानी कि जो अभी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इसी इलाके से आते हैं, और इस इलाके में उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था, और उस इलाके में बीजेपी वापस गेन कर रही है। मैंने ये कहा है, शुरू से कहा है, और टैग लाइन भी हमारी पूरी कवरेज का यही है कि ये चुनाव बहुत कुछ बोलेगा। मैं एक बार आपके पास आ रहा हूं और आपके पास भी आ रहा हूं। ये INLD, आप तो हंसेंगे ही हंसेंगे, एक आदमी था, विधानसभा जाता था, बीच में गेम कर दिया, इस्तीफा दे दिया, फिर वापस गया मैदान में, फिर विधानसभा। तो अब तो कम से कम 2-4 है जो बैठ सकता है कि भाई फलाने पालिका का अध्यक्ष, फलाने का। तो आपके लिए तो देखिए, इन नतीजों का बहुत बड़ा संदेश जाएगा प्रदेश में। जो INLD के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते थे, जो इस बिखराव की वजह से दूर चले गए थे लोग, सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, आप नरवाना की बात करो, आप उचाना की बात करो, ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है INLD का, चौटाला परिवार का। जिस तरह के नतीजे सिरसा जिले से आने लग रहे हैं, और जिस तरह आपने बताया भाई उचाना भी इनका प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चलेगा, नरवाना का भी आप देखोगे, ये साफ संदेश है कि वो वोट बैंक दोबारा INLD में अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में लौट आया है। और आने वाले समय में आप देखोगे, आपने कांग्रेस का जिक्र किया झज्जर का, किस तरह ये अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को खोते जा रहे हैं और हम गेन करते जा रहे हैं, और मुख्य विपक्षी दल के रूप में अब और आने वाले सरकार है वो इंडियन नेशनल लोक दल की होगी। ये भी मैं आप दोनों के पास आता हूं, ये भी एक पॉइंट है जिसपे चर्चा होगी। जब जेजेपी को 10 सीटें मिली, INLD से अलग होकर के जेजेपी बनी, मैं उस पूरे वो जो प्रक्रिया था उसका मैं बतौर पत्रकार गवाह रहा हूं। लोगों ने INLD का जो वोट बैंक था वो सीधा सीधा एक मुश्त जेजेपी में शिफ्ट हो गया। जो लोहान साहब कह रहे हैं कि एक दफा जो वोट INLD का जो ट्रेडिशनल वोटर था जो गया था, वो वापस आने लगा है। क्या इस रूप में भी इन नतीजों और रुझानों को देखना चाहिए? नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए शशि जी, जो आप डबवाली के बारे में पहले भी चर्चा कर रहे थे कि वहाँ कुछ गठबंधन की कुछ कमी रही थी, कुछ लोगों ने काम नहीं किया, उनके देखिए साइड इफेक्ट्स हैं।
मैं ये नहीं मानता कि आईएनएलडी की तरफ कोई हमारी तरफ से हमारा वोट बैंक वापस गया है, ना आगे जाएगा। हाँ, ये इनकी सोच है। देखिए, हर राजनीतिक दल का अपना एक सोच होती है, अपनी पार्टी के एनालिसिस तो होगा ना, विस्तार करने की सोच होती है। मेरे एनालिसिस में ऐसा नहीं है। कुछ कैंडिडेट उचाना, डबवाली, रानिया, ऐलनाबाद, देखिए शशि रंजीव उचाना में आईएनएलडी को कितने वोट मिले, वो समीक्षा भी होनी चाहिए ना। वो तो मैं तो कह रहा हूँ, देखिए उम्मीद लोहान जी मेरे बड़े भाई है, मैं तो कह रहा हूँ दिखाने चाहिए। और यहाँ जो डबवाली में आ रही है वो कितनी वोटों से हुई है, वो क्या समीकरण रहे थे, वो आप मेरे से पहले चर्चा भी कर रहे थे कि भाई वहाँ कुछ हमारे गठबंधन की पार्टियों के कुछ जो पदाधिकारी थे उन्होंने किस प्रकार की बयानबाजी किया। हमारे भाई डबवाली में तो हर पार्टी में एक ही परिवार वाले आदमी, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई उधर से, वो सब है। 1 मिनट, ये ब्रेकिंग है। जानकारी है, 18 के 18 रुझान आ गए हमारे पास। बीजेपी प्लस 12, मतलब बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी 2, अन्य 4। आम आदमी पार्टी का खाता परिषद में नहीं खुला है। चलिए, ये परिषद, नगर परिषद के सारे रुझान आ गए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, शुरू में भी बताया था कि 6 राउंड में काउंटिंग होनी है। कहीं 4 राउंड हो गई है, कहीं 5 राउंड, एक आध दो जगह ऐसा है जहां पे तीसरे राउंड की भी काउंटिंग चल रही है। लेकिन जो 18 सीटों के रुझान आए हैं, ये गौर कीजिएगा, ये रुझान है, ये रुझान आस्ते आस्ते नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन रुझानों के मुताबिक बीजेपी 12 सीटों पर आगे चल रही है, आईएनएलडी 2 और 4 सीटों पर अन्य चल रही है। आम आदमी पार्टी का एक भी जगह कहीं भी खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है नगर परिषद में। तो जी ठीक है, तो ये मैं आपके पास आ रहा हूं, और आपके पास आने के पहले आपके पास ये जो सोनीपत, झज्जर है ना, रोहतक, ये चौधर मानी जाती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। और झज्जर में जहां आपकी एक बड़ी सेनापति है, लाइए दे दीजिए, बड़ी सेनापति है गीता बुक्कल, वो वहां से हैं। और 1-2 नहीं, 6000 से अधिक वोटों से कांग्रेस की हार होती है। और वहां पर आप गौर कीजिएगा, आपके नए सुल्तान आने वाले, जिनको बैठाने के लिए कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत कोशिश कर रही है, दीपेंद्र हुड्डा, वो भी गए थे कैंपेन में। देखिए, सबसे पहली बात तो जो आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिनको नए सुल्तान को बिठाने की बात करें, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ऐसा कोई प्रयास नहीं है। ये हरियाणा की जनता की आस, उम्मीद और प्रयास होगा। और जो जनता, मैं नहीं कहता हूं, ये कुलदीप बिश्नोई कहते हैं, ये बाकी तमाम कांग्रेस के लोग कहते हैं। नेता कुछ भी कह सकते हैं, नेताओं का अपना वक्तव्य है, लेकिन जनता तय करेगी कि कौन कुर्सी पर बैठे। उसको मैं वापस ले लेता हूं, इसलिए वापस ले लेता हूं कि उस विवाद में पड़ के गाड़ी डिरेल हो जाएगी। झज्जर में 6000 से भी ज्यादा वोट से आपकी हार। आपकी बिल्कुल बात ठीक है। और झज्जर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी चुनाव में नहीं जा पाए, वो आपको पता है। जो नहीं जा पाए, नहीं, वो कैंपेन में 1 आध दिन गए, नहीं गए। कैंपेन में हो सकता है 2-4 मिनट। सर, पूरी जानकारी के साथ बात किया कीजिए। जानकारी के साथ बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह, जी, मैं कांग्रेस के साथी को रोकना चाहूंगा। ये हर राजनीतिक दल का अधिकार है कि वो अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार भी करे, प्रसार भी करे, लेकिन ये इनकी जानकारी बिल्कुल गलत है। झज्जर से गीता बुक्कल ने, बहन गीता बुक्कल ने, बादली से विधायक ने और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने खूब जम करके अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। मैं तो उन जगहों के नाम बता दूंगा कि कौन कौन से, बकायदा वो गार्डन में ले करके उन्होंने सभाएं भी करी हैं, बकायदा रैलियां करी हैं। ये कोई बात नहीं है कि हमने प्रचार नहीं करा, खूब प्रचार करा। मैं वही डेट, मैं तो डेट भी बता दूंगा। मैंने इसीलिए साहब की बात का मैं गुलिया साहब की बात के लिए कहता हूँ, जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रचार करते हैं, जो उनका जिस तरीके से क्या होता है, मतलब नहीं, उनका जो कार्यक्रम थे, उनके लगभग 90% कार्यक्रम बड़े भाई बता देते हैं, आपका भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनका 90% कार्यक्रम दिल्ली की वजह से व्यवस्थित थे। प्रचार करने मैं शशि रंजन जी, जो हार की जिम्मेवारी है मैं उसको लेता हूँ। उसको पार्टी को मंथन करने की जरूरत है। अगर हम अपने गढ़ में कहीं चुनाव, अगर झज्जर में दीपेंद्र हुड्डा, कुलदीप वत्स और गीता बुक्कल, ये लगातार वहां पे कैंपेन किए और एक दिन
सुन लीजिए, एक दिन दीपेंद्र हुड्डा गए और गीता बुक्कल कुलदीप वत्स ने जम करके किया प्रचार। ये मैंने कहा, इसीलिए मैंने आपको टोका। जब मैं खड़ा होता हूं ना सर कोई प्रोग्राम करने के लिए, तो कम से कम 4-5-6 दिन बहुत जम करके पढ़ता हूं, तब आता हूं परीक्षा देने। हुड्डा जी के जितने भी प्रोग्राम थे वो सभी एक एक करके दिल्ली की वजह से रद्द हो गए। सर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या उन्होंने किसी कैंडिडेट को अघोषित घोषित जा करके लिख करके मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज से समर्थन दिया या नहीं दिया? जो भी हमारा समर्थित उम्मीदवार था, और जो सबसे बड़ी बात की वहाँ बीजेपी जीती है, तो हमारा समर्थित उम्मीदवार वास्तव में वहां पर हारा है, और जो शिकस्त मिली है वो काफी वोटों का जो अंतर है वो भी है। उस बात के लिए पार्टी इस बात का मंथन करेगी और आने वाला जो समय है उसमें हम सुधार करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। देखो, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और हिम्मत करने वाले की हार नहीं होती, तो हिम्मत करेंगे और लड़ेंगे इसमें। जी, ये सब तो जितना बोलते रहिए शेरो शायरी, अंतिम में जो रिजल्ट आते हैं आंकड़े हैं उसी का मायने है। ये उचाना, डबवाली, रानिया, एलनाबाद, है ना, ये वो सब इलाके हैं जो जेजेपी का प्रभाव वाला इलाका है ना, और वहां पर मुंह की खानी पड़ रही। देखिए, सबसे पहले तो शशि रंजन जी, एक मिनट सुनिए। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी को बधाई देना चाहूंगा कि उनके जितने भी चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार थे सबकी जमानत जब्त हो गई है, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। पहले भी उनकी जमानत जब्त होती रही है। और मेरे साथी जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये हरियाणा प्रदेश की जनता है जो ना झूठ, ये पालिका में या कहाँ पे जमानत जब्त हो गई? हाँ, पूरा डिटेल में बताया कीजिए ना। मतलब जितने भी परिषद के चेयरमैन है सब पे इनकी जमानत जब्त हुई है। पालिका मैं सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, पालिका में भी इनकी जमानत जब्त हुई है। सर एक जगह तो जीत गया इस्माइलाबाद, आप कह रहे जमानत जब्त हो गई। हरियाणा प्रदेश की जो जनता है ये स्वाभिमानी जनता है, ये झूठ। सर पहले फैक्चुअल करेक्ट कीजिए, इस्माइलाबाद तो जीत गई ना आम आदमी पार्टी। परिषद का आपको कहा है कि सारे चेयरमैन पे इनकी जमानत जब्त हुई है। आप पार्टी वालों की पालिका की बात कर, सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए। हरियाणा प्रदेश की जनता, शशि जी, ये स्वाभिमानी जनता है, ये झूठ को और मुफ्तखोरी को बर्दाश्त नहीं करती। इन्होंने जहां जहां जो आप किसको कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं या जेजेपी को कह रहे हैं? आप पार्टी वालों को कह रहा हूँ, जेजेपी को नहीं कह रहे हैं ना। क्लियर करते चलिए ना भाई। मेरा कर्तव्य है कि जो आप संदेश देना जा रहे हैं वो संदेश साफ साफ जाए। आप एक लाइन में कह देंगे कि जो हारे सबको रिजेक्ट कर दिया, अब हारी तो उसमें जेजेपी भी जो आपके साथ सरकार में, तो ये बोल दीजिए कि जो हारी जेजेपी हारी वो हमारी वाली है, उसका रिजेक्शन नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी हार गई, उसका रिजेक्शन है, कांग्रेस वाले का एनएलडी वाला, ऐसे स्पष्ट करके चलिए, वरना आप तो फंसा देंगे गुलिया जी को। देखिए, परिषद के चुनाव में 12+ पे बीजेपी, जहां तक जीत के आंकड़े आपने स्वयं अभी जो बताए हैं, उसमें जेजेपी और बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़ रहे, तो जेजेपी और बीजेपी तो लगभग जीते हैं। मैं आम आदमी पार्टी की इसलिए बात कर रहा था कि बहुत बड़ी बड़ी ये लोग बात करते हैं, और सभी जगह चेयरमैन की जो जमानत जब्त हुई है उससे पता चलता है कि हरियाणा प्रदेश की जनता झूठ को बर्दाश्त नहीं करती, मुफ्तखोरी को बर्दाश्त नहीं करती। ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त जश्न की तस्वीरें आनी शुरू हो गई है, और जहां जहां से जीत हो रही है वो जश्न की तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। सब और बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं, और ये जश्न फतेहाबाद से है, और ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार बातचीत का भी दौर है। ये चुनाव क्या कहता है इसे समझने और समझाने का भी दौर है, और साथ साथ वो हर तस्वीर जो कुछ कह रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जी शशि जी, मैं यही बताना चाह रहा था, अभी मेरे साथी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि पंजाब में कच्चे कर्मचारियों को आप पार्टी वालों ने पक्का कर दिया। मेरा चैलेंज है, अभी 1 घंटा और डिबेट में है हम, वो एक नोटिफिकेशन दिखा दें। ये झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं। 24 करोड़ रुपए 1 महीने में प्रचार में खर्च कर दिया पंजाब के अंदर। 3 महीने में 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया, जबकि कर्जा को मुद्दा बना करके लोग सरकार में आए थे। तो ये झूठे लोग हैं, हरियाणा की जनता इनको स्वीकार नहीं करती। पहले भी इनकी जमानत जब्त हुई, आगे भी होगी। अब मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ। झज्जर जो इनका गढ़ है, वहां पर पे अगर वहां भी चुनाव हारते हैं तो मैं मानता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत समझदार आदमी है। आपने जैसे कहा कि वो अपनी इज्जत बचा गए, क्योंकि अगर सिंबल पे चुनाव लड़ते और 46 में से 1-2 भी नहीं जीत पाते तो बहुत बुरी अपमान और बेइज्जती हो जाती। वो बहुत समझदार आदमी निकले इस मामले में, उन पे खूब दबाव था, सिंबल पे चुनाव नहीं लड़े वो। मेरे भाई दबाव की बात कर रहे हैं और सिंबल की बात कर रहे हैं।
आपके अभी जब कोरोना काल था, जब आपका किसान आंदोलन था, आपके पार्टी के लोग तो गांव में भी नहीं जा पाए, आपके विधायक अपने एरिया में नहीं जा पाए। तो आप इस तरीके की बातें मत करें। और जो भी जनता जनार्दन, 1 मिनट रोक रहे हैं आपको। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर बीजेपी जीत गई है समालखा, और समालखा जो सीट है वो बीजेपी जीत गई, ये सुन लीजिए। हर किसी ने मुझे चुन कर वोट दिया है, मैं सारे समालखा का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी वोटों से? मेरी बहन अर्चना जी, मैं 2600 और 25 वोट से विजय हुआ जी। बहुत भारी बहुमत है हमारे लिए, बहुत खुशी की बात है। इतने चारों तरफ कैंडिडेट्स होने के बावजूद भी इतना भारी बहुमत से जीतना हमारे लिए गर्व की बात है। मैं अपने बीजेपी पार्टी का, हमारे भाजपा का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? मैं सारा श्रेय अपने शहर समालखा की हर जनता को। चलिए, समालखा में जीत बीजेपी की हुई। हालांकि बीच मैदान में, बीच चुनाव में आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, और धर्म सिंह छोकर बहुत मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन कांटे की लड़ाई थी और आखिरकार जीत समालखा से बीजेपी की हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो ये चुनाव और क्या क्या कहना चाह रहा है, जरा वो भी सुनने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक।